तेरी दुल्हन सजाऊंगी सीजन 2। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक आपका अपना लव सिटी ले आया है नया सीजन। झटपट फटाफट, सिर्फ हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए। पिछला सीजन कुछ नहीं देखा और बहुतों ने तो देखा तक नहीं, तो दोस्तों दूसरा सीजन आ गया है। अब तो जाकर देख आइए तेरी दुल्हन सजाऊंगी का पिछला सीजन और फिर तुरंत इधर भी आना। अब तक आप आराधना के दर्द से तो गुजर चुके हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी को इतना दर्द दिया जाता है कि एक समय ऐसा आता है जब उसे पीड़ा महसूस होनी बंद हो जाती है और उसे दर्द में भी मजा आने लगता है। सीजन 2 में आप आराधना का ऐसा ही अवतार देखेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आराधना की गुजरी जिंदगी अब कमरे के भीतर कैद थी, मगर बाकी सबकी जिंदगी पूरी तरह आजाद थी। क्या बात है अनु, तुम्हारी लाडली बीवी ने 4 दिन से दरवाजा नहीं खोला है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? कुछ होता हो तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। जो तुम्हारा मान ना कर सके उसके लिए मेरे मन के भीतर अपमान के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं है। और अगर तुमको इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर पूछ लो। ठीक है, पर मुझ पर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलने के साथ आराधना के कमरे से बाहर फर्श पर ढेर सारे काले मोती बिखेर दिए जाते हैं और मोती लुढ़क कर अनुराग के पांव तले आते हैं। अनुराग झुककर जैसे ही मोती उठाता है, उसकी नजर कमरे से आती आराधना के पांव पर पड़ती है, जिसमें काली नेल पेंट के साथ एक काले मोतियों वाला मंगलसूत्र बंधा हुआ था। अनुराग नजर उठाता है तो आराधना को बस देखता ही रह जाता है। आराधना ने खुद को काली साड़ी के हवाले कर दिया था। सारे जेवर भी काले रंग के थे, और तो और आराधना के लाल होठों के ठीक ऊपर मांग में लाल सिंदूर की जगह काला काजल भरा हुआ था। आराधना को इस रूप में देख सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। हेलो गाइस, यू मिस मी ना? अरे बाबा, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? पहली बार देखा है क्या? और चित्रा, तुम मेरी साड़ी ऐसे ही घूरती रहोगी या जाकर किचन में अपना दूध भी देखोगी? जाओ, सुना है दूध का निकलना अपशकुन होता है, और मैं अब इस घर में कोई भी अपशकुन चाहती नहीं हूँ स्वीट हार्ट। सो गो। अरे जाओ ना। चित्रा इतना सुनते ही कांप जाती है। सारिका और सुशीला तो पहले ही पीठ दिखाकर खड़े हो गए थे। आराधना उनको कुछ भी नहीं बोलती है और सीधे अनुराग के पास जाती है। दिखाओ जरा अपनी गर्दन। और आराधना अनुराग का मुंह पकड़कर इधर उधर करके उसकी गर्दन देखती है। तो तुमको कोई लाल निशान नहीं मिला शायद? अरे ऐसे कैसे? लव बाइट तो प्रेम की निशानी होता है। लो, तुमको नहीं पता? देखो इधर। और आराधना अपनी गर्दन से बाल हटाकर अपनी सराही नुमा गर्दन अनुराग के सामने कर देती है। वैसे मेरी एक खास जगह पर भी लव बाइट है, तुम कहो तो दिखाऊं तुमको, डियर हबी? और इतना कहकर आराधना अपनी सीने पर से साड़ी का पल्लू हटाती है। चित्रा उसे ऐसा करता देख किचन में से ही दौड़ती है। बेहया औरत, दूर हट मेरे पति से। चित्रा जैसे ही भागकर आती है, आराधना मौका देखकर अपनी टांग उसके आगे कर देती है और चित्रा गिरती है धम। ठीक वैसे ही जैसे आराधना का रिश्ता और इज्जत टूट कर बिखर कर गिरी थी धम। आह अनु, मेरा पाँव। देखा तुमने, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। आह। आराधना का मुस्कुराता चेहरा देख अनुराग भी समझ गया था और अनुराग आराधना को एक जोरदार तमाचा लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत! अनुराग अपनी बात पूरी कह पाता उससे पहले ही आराधना भी बदले में अनुराग के गाल पर जोरदार तमाचा लगाती है। खबरदार जो मुझको दोबारा हाथ लगाने की जुर्रत की, वरना फ्रॉड के केस के साथ मारपीट के केस में भी अंदर करवा दूंगी, समझे? तो आइंदा ये अपना हाथ सोच समझकर ही उठाना, जगह, वक्त और इंसान देखकर। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो जब चाहे नचा लिया। और ये मंगलसूत्र देख रहे हो ना मेरे पाँव में, बस यही है अब तुम्हारे और मेरे रिश्ते की औकात। मेरे पाँव में बंधने वाली जंजीर जितनी बस। और तुम डियर सौतन, तुम्हारे कमरे में मैंने पहले ही बाम रख दी है, तो जरा अपने पाँव में जाकर बाम लगवा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि पाँव दर्द के बहाने तुम काम धाम ही करना बंद कर दो, समझी? आराधना अपनी कड़कड़ाती बोली में बोलकर पलटती है और बिजली की तरह चलकर कमरे में जाती है और जोर से दरवाजा पटककर बंद कर देती है। बंद दरवाजे की आवाज सुनकर अनुराग सिहर उठता है। तमाचा जमा तो अनुराग के गाल पर था, पर सहला सारा परिवार था। सन्नाटा था तो अनुराग के कानों में, मगर सहम सारा परिवार गया था। मम्मी, ये इस बेचारी भाभी को 4 दिन में ही ऐसी कौन सी शक्तियां मिल गई जो ये लाचारी भाभी से अत्याचारी बन गई? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है मम्मी। मुझे तो लगता है ये यूं हिटलर बनने की एक्टिंग कर हमको डराना चाह रही है।
मगर ये शेरनी बन गई है तो तेरी मम्मी भी लोमड़ी है, लोमड़ी। मजाल जो मेरे दिमाग को ये कभी हरा सके, तू बस देखती जा। आराधना कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर अपना हाथ देखती है। इसी हाथ से हाथ थामकर कभी उसने इस घर की दहलीज चढ़ी थी। आज तुमको खोकर खुद को मैंने पा ही लिया अनुराग। देखो आप सब भी, ये बेचारी आराधना अब वो हालात की मजबूर आराधना रही। इसे अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। तुम नहीं चाहते थे ना इस मांग में कभी भी तुम्हारे नाम का लाल सिंदूर नहीं भरा जाए, तो नहीं भरा जाएगा। मेरी मांग सोनी नहीं रहेगी, क्योंकि यहां भरा जाएगा ये काला सुर्ख काजल, जिसमें कैद है तुम्हारा मेरा मरा हुआ रिश्ता, मेरे तड़प कर मरे हुए ख्वाब और मेरा अपमान। ये सब मैंने अपनी मांग में सजा लिया है अनुराग। अब मेरी आंखें नहीं बहती, अब मेरी मांग में चांद तारे सजने के ख्वाब नहीं देखती हूं मैं। अब बस मुझे जो चाहिए वो। और आराधना दीवार पर टंगी उस शादी की फोटो को उठाकर लाती है कि हमारी कमरे में फोटो तेरी है, मने नोच नोच के फाड़ दी। मैं थारे पाँव की जती ना कि जद जी करे पैर ली उतार दी। मैं थारे पाँव की जुती ना कि जद जी करे पैर ली उतार दी। तोड़ा आज मैंने इस रिश्ते की जंजीर को हमेशा हमेशा के लिए। इस हाथ से मारा था ना तुम्हें, इस हाथ से। और आराधना ड्रेसिंग के कांच के पास जाकर अपना हाथ जोर जोर से उस पर मारने लगती है और कांच के टुकड़ों से उसका खून बहने लगता है। ये खून देख ले आराधना, ये आखिरी बार है जब इस खून से तेरे और अनुराग के रिश्ते की महक आ रही है। अब अगर दोबारा तूने इस रिश्ते के लिए एक बूंद भी खून और बहाया तो बस तेरी खैर नहीं अरु। तभी कमरे में सुरभि आ जाती है और उसे ऐसा करते देख वह घबरा जाती है। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, क्या कर रही है? ये क्या हाल बना रखा है अपना? 4 दिन से ना फोन ना मैसेज, तेरे घर तक आना पड़ा तुझे ढूंढते हुए। ऐसी भी क्या दीवानगी उस लड़के के लिए? ला हाथ दे पट्टी करूं। सुरभि सुरभि सुरभि, दीवानगी उस लड़के के लिए नहीं खुद के लिए हो रही है। कैसी लग रही हूं मैं? अब मैं उन सुहागन कपड़ों से, उस लुक से और उस इमेज से बोर हो गई हूं। ये लुक मुझे आजाद बनाता है। क्यों भरूं मैं लाल सिंदूर जब जिंदगी में कुछ लाल है ही नहीं? अरु अरु, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है यार। तू कैसी बहकी बातें कर रही है। चल दिमाग वाले डॉक्टर के पास चल, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्या तू मुझे दिल वाले डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती जो मेरे दिल का इलाज कर दे? कमबख्त खुद से इतना प्यार हो गया है ना कि तू बोले तो मैं अब खुद से ही शादी कर लूं। ओ सुरभि, आई एम सो फ्री। आना इधर लेट मेरे साथ बिस्तर पर। दोनों सहेलियां बिस्तर पर लेटकर चलते पंखे को निहारती हैं। पता है सुरभि, जिंदगी बिल्कुल इस पंखे जैसी है, बस घूमती रहती है और अगर कभी रुक जाए तो इतनी मनहूस लगती है जैसे उस चित्रा का चेहरा। हाँ, चित्रा नहीं, तेरी साजन की दुल्हन आई बड़ी महानता का डंका पीटने। हाँ हट, पता है 4 दिन पहले मैं यही बैठकर इस पंखे को निहार रही थी और फिर जुल्मी ससुराल और सौतन और अपने उधार के पति के सामने जब आराधना का चीरहरण होता है तो वह अपनी आबरू समेटकर कमरे के भीतर आती है तो वह बिस्तर पर लेटकर रोती हुई बस पंखा निहारती रहती है। सोचा था जिंदगी तेरे दीदार से कट जाएगी, मगर अब जीने को कुछ बचा ही क्या है। अब तेरा दीदार भी अपना सा नहीं है और खुद की जात भी अपनी सी नहीं रही। मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। हाँ, वही बेहतर होगा। 2 दिन तक आराधना रोती रोती बार बार पंखे को निहार रही थी और फिर आराधना एक बहुत मनहूस फैसला करती है, खुद की खुशी से गमों का फंदा लगाकर खुदकुशी करने का। और वह उसी साड़ी का फंदा बनाकर कुर्सी लगाकर उस पर खड़ी हो जाती है और फंदा गले में डालते हुए बहुत रोने लगती है कि अचानक उसकी साड़ी खुल जाती है और वह गिरती है। जैसे ही वह गिरती है उसे होश आता है कि वह क्या कर रही थी। हे राम, ये मैं क्या करने जा रही थी? मेरी जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं है जो एक सूती साड़ी लपेट कर मर जाऊं। और ये सब जो मुझे सुने तक नहीं। ये फिर मुझे अच्छी औरत थी बेचारी बोलकर बस मेरी फोटो के आगे तो अगरबत्ती जलाकर अच्छी साज, अच्छी ननद और अच्छे पति होने का ढोंग करते रहे। नहीं, मैं इनको ये मौका कभी नहीं दूंगी। मैं जीऊंगी, तुझको जीना ही पड़ेगा अरु। उठ, खड़ी हो, उठ जा
और आराधना अलमारी खोलकर एक काली साड़ी निकालती है। आज से मेरे प्यार के मरने के शौक में मैं काली साड़ी पहनूंगी। आजादी मुबारक हो अरु। आराधना की आंख से एक आंसू छलकता है और होठ पर मुस्कुराहट फूटती है, जैसे उसने अपने गमों का आखिरी आंसू बस आज ही बहा दिया हो। थप्पड़ मारूंगी, दोबारा मरने का सोचा भी तो। इस पंखे से मरी हुई को ही फिर से लटकाकर फिर से मार दूंगी अगर मर गई तो। अच्छा चल, आइसक्रीम खाने चलेगी बाहर? पर अंधेरा होने वाला है कुछ देर में, और फिर तुझे घर आने में देरी हुई तो? देर हो तो हो जाए, मुझे क्या फिक्र। आई एम नॉट मैरिड एनी मोर डार्लिंग, नाउ आई एम सिंगल। चल बस। आराधना सुरभि के साथ बाहर जाने लगती है कि तभी सुशीला बीच में बोल पड़ती है। अरे इतनी शाम को कहाँ जा रही है? वक्त का ख्याल तो कर। आराधना सुशीला को चुप रहने का इशारा करके आंख दिखाती है। तुम हमारे हो कौन? सुरभि और आराधना आइसक्रीम खाने बाहर आ जाते हैं। सुरभि आराधना का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान थी। थोड़ी देर रुक जाए क्या? थक गई क्या? या पैदल चलना भूल गई है? नहीं नहीं। सुरभि आराधना आगे चलते हैं, पर सुरभि हर दूसरे मिनट पर उसे रुकने को पूछ रही थी। देख, वहां तो एक लंबी सी गाड़ी भी है, यहाँ रुक जाए। ओहो, बस भी कर। रुक जाए। लंबी गाड़ी है तो क्या जाकर गाड़ी वाले की गोद में बैठ जाऊं क्या? हाँ। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। गाड़ी वाला हॉट हुआ तो बैठ भी सकती हूँ। कितनी बकवास करती हूँ मैं भी सुरभि। पर तुझे क्या हुआ? रुकना क्यों है? कहीं तेरा पैर वैर तो भारी नहीं हो रहा? तू सच सच बता, तू रोना रोक कर हंस रही है ना? तू रो सके, फूट कर, फट कर, इसलिए रुकने को बोल रही थी। बस भी कर, अब तो मेरे आगे सच बोल सकती है। इतना सुनकर आराधना की आंखें भर आती हैं। आखिर एक दोस्त ही अपनी दोस्त का हंसी के पीछे छिपा दर्द समझ सकती थी। आराधना सुरभि की ओर पीठ करके आंखों में आंसू लिए थी। दर्द? हाँ, दर्द तो है सुरभि, दर्द तो है। तभी आराधना पलकों से आंसू पोंछकर उसे हवा में उड़ाकर जोर से हंसती है। दर्द तो है। अरे रोई मेरी जुती, रोएंगे अब वो, एक वो जिसने मेरा इस परिवार में मेरा बहू का ओहदा कुचला। रोएगी वो जो भाभी भाभी करने की आड़ में मामा शकुनी की तरह पासे फेंक कर चाली चलती गई। रोएगी वो भी जिसे कभी इन हाथों ने दुल्हन की तरह सजाया था, प्यारी चिंटू। और सुरभि, रोएगा वो भी जिसने सुहागन की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। ये जो मेरी मांग का कालापन है ना, ये अब मुझे रोने नहीं देगा। ये मांग अब कभी लाल नहीं होगी। हाँ, कोई उस चिंटू बंदरिया के ताजे से मेरी मांग सजा दे तो अलग बात है। यार, मेरा ह्यूमर इतना वाव कैसे होता जा रहा है? सुरभि को और आपको जो काले कपड़ों में आराधना दिखाई दे रही थी, ये आज की नारी बन चुकी थी, जो अब पड़ने वाली थी सब पर भारी। यही देखना चाहते थे ना आप सब? तो बस आपके लिए ही लाया जा रहा है ऐसा अवतार। प्लीज खूब प्यार दे। सुरभि आराधना को ऐसे देख इमोशनल हो रही थी। आराधना तभी उसके कंधे पर हाथ रख उसे आगे ले चलती है और दोनों खूब बातें करती है। तू मेरे साथ आई है तो सिर्फ मेरी बात कर। कैसा लग रहा है मुझ पे काला रंग? अच्छा, ब्लैक करंट आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, बस अब काला काला करते करते नागिन ना बन जाइयो तू। जैसा ये ससुराल है, इनके आगे नागिन का जहर भी फीका है। बेचारी को मार्केट से एक्स्ट्रा जहर खरीद कर काम चलाना पड़े। सुशीला और चित्रा हॉल में इधर से उधर गुस्से से चक्कर लगा रहे थे। देखा तुम सबने? देखा ना, ऐसा भी क्या हो गया जो वो लड़की इतना मुंह बना रही है? लड़की? अरे कहाँ की लड़की? औरत है औरत। भाभी, औरत तो उन सब कर्मों के बाद बनते हैं ना, उससे पहले तो लड़की ही कहलाते हैं। अनुराग ये सुनते ही सारिका को घूर कर देखता है और वो चुप हो जाती है। अरे तो कौन सी कसर छोड़ी है उस आराधना मैडम ने? गले पर लव बाइट यूं ही मच्छर मारने से नहीं आता छोटी, तू बहुत भोली है इस मामले में। अरे उसने सब किया होगा, मुंह काला करने के साथ अब तो पोशाक भी काली पहनने लगी है। जैसे तो अन्नो, इससे उसके कांट छिप सकते हैं। हाँ, बताओ जरा, काला तो ऐसे पहन रही है जैसे घर में कोई मर गया हो। अरे देखा तुमने, सिंदूर भी काला ही लगा रही है। अरे सिंदूर हम सुहागनों की पहचान होती है। जितनी लंबी मांग उतनी लंबी पति की उम्र। मम्मी जी, कहीं ये काला जादू वादू तो नहीं कर रही? कहीं कोई तंत्र मंत्र के बाद काला परिवेश करने लग गई? मेरा तो मन बैठा जा रहा है बेबी, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे नहीं भाभी, इतना तेज दिमाग नहीं है उस भाभी में।
कि ये सब करे। वैसे अगर वो अब औरत बन गई है, ये बात कंफर्म है क्या? चित्रा सारिका की टिप्पणी पर क्रोधित हो उठती है। चुप कर छोटी, तुझे अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक है तो जा उसी के कमरे में रहने लग जा। यह हमारे बीच रहने के लिए हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। बेचारी सारिका का तो मोह ही उतर गया था। वह अपनी मुंडी हिलाकर नीचे देखने लगती है। आराधना दरवाजे पर स्टाइल से खड़ी होकर सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अरे चुप क्यों हो गई? बोलो भी। अरे छोटी, अब मैं औरत रही या लड़की ये तो क्या बताऊं, पर जिसने भी मुझे ऐसा बनाया है उसके साथ मजा बहुत आया। कसम से एकदम पलंग तोड़ रातें, जलने वाले बस हवा खाते। अनुराग आराधना की ओर घूर कर देखता है और आराधना उसकी ओर देखती तक नहीं। वह चित्रा के पास आती है और उसके सिर पर हाथ मारती है। एक गरम खोपड़िया को तनिक शांत रखा करो चिंटू, ये फट गई ना तो मेरा डियर एक्स पति वो बेचारा अकेला रह जाएगा। एक्चुअली अब ना सही पर कभी तो था मेरा अपना ही। अनुराग को आराधना की ये पराए पराए शब्द बहुत चुभ रहे थे। तभी आराधना सुशीला के पास जाकर उसके पांव छूने के लिए झुकती है और तेज हाथों से उसके पांव दबाती है। अरे रे, मार डाला रे। सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, चिंता मत करो, मेरे पास तुम सबको मारने के एक और भी तरीके हैं। तो मैं बेचारे काले जादू को क्यों परेशान करूंगी? अरे वो शैतान का जादू होता है। अब शैतान यहाँ आएगा, फिर तुम जैसे पापियों को देखेगा, बेचारा खुद ही शर्मा कर लौट जाएगा। तो उसे रहने देते हैं ना स्वीट हार्ट। नींद आ गई यार, आजकल जरा थक जाती हूँ। बिस्तर पर मच्छर बहुत रहते हैं ना। लव बाइट वाले मच्छर। ना 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 छलकत हमरा जवनिया राजा, छलकत हमरा जवनिया राजा। आराधना कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है और सब उसकी ओर देख रहे थे। वह मुस्कुराहट देती है और दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। आराधना के पट जवाब सुनकर तो सब शॉक्ड हो गए थे। रात का समय था। अनुराग कमरे में आता है। चित्रा ने बड़ी हॉट सी नाइटी पहनी थी। ये देख अनुराग का मन रोमांटिक हो जाता है और वह चित्रा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करता है। क्या है अनुराग, तुम भी ना हर वक्त बस एक जैसा मूड 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 नहीं है यार मेरा मन। तो इतना चिढ़कर मत बोलो चिंटू, आराम से बोल दो। बाबू, मैं कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी करता। अनुराग को बुरा लगता है और वह उदास होकर करवट मोड़कर सो जाता है, मगर चित्रा को अनुराग के बुरा लगने से रत्ती भर फर्क तक नहीं पड़ता। एक बात बोलूं चिंटू, पता है मुझे तुम घर में चल रहे ड्रामे से परेशान हो, मैं भी हूँ, मगर इन सब के बीच हमारे इस रिश्ते का क्या दोष जो पिसता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम लोग कहीं कुछ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। सोचना इस बारे में। सोचती हूँ हनी, मगर तुमने देखा नहीं वो तुम्हारी एक्स बीवी कैसे बर्ताव करने लगी है मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। मगर बेसिकली देखा जाए तो चिंटू, उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर भी हमने किया ना। किसी को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना मुलायम भाग छोड़कर खुरदरा गया है। तुम फिर उसकी तरफदारी कर रहे हो? अरे बाबा, ऐसा क्या मजबूर कर दिया है उस बहन जी को? हाँ, क्या मजबूर कर दिया? रोटी नहीं दी, छत नहीं दी। हाँ, बात करते हो। तुम जाओ यार, सो ही जाओ। अनुराग आंखें बंद कर लेता है। उधर चित्रा भी अंदर ही अंदर किलस रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। आराधना का प्रकोप अब घर में नजर आता था। ना वो अब किसी से दब रही थी, ना ही उससे कोई टॉर्चर करने की हिम्मत कर सकता था। जब सुशीला आराधना पर हाथ उठाने बढ़ती है तो आराधना की बदले में लात उठती, वो भी सुशीला के पिछवाड़े पर टिकाने को, और बेचारी बुढ़िया वहीं फर्श पर अंग भंग बिखरे मिलते। उधर सारिका कोई ताना मारने की कोशिश करती तो आराधना सारिका के पास आती, उसका चेहरा सहलाती और उसके बाल खींचकर मुस्कुराकर कहती, ओ माय डियर ननद डार्लिंग, काला जादू तो करने नहीं लगी हूँ, वरना गुड़िया में कीले घुसाने की बजाय तेरे हाथ पांव में कीले ठोककर घर के बाहर टांग देती, चिमकांडी बनाकर, समझी? फिर देखो कैसे घर पर किसी की बुरी नजर भी पड़ जाए तो। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कभी और ट्राई करेंगे। सारिका तो इतना सुनते ही थूक गटकने लगती है। वह अपनी हथेलियां घबरा कर देख रही थी। आराधना, ये अनुराग की शर्ट है, जरा प्रेस कर दो, उसे मीटिंग में जाना है। आराधना चित्रा के हाथ से शर्ट लेती है और उसे जोर से गले लगाती है। माय लविंग एक्स हस्बैंड, कितने दिनों बाद तुम्हारी खुशबू मिली है। सुनो चिंटू, शर्ट तो मैं प्रेस कर दूंगी,
मगर बदले में आकर अनुराग को मेरे ब्लाउज का हुक लगाना होगा, वो भी आगे वाला। बोलो मंजूर है? चित्रा ये सुनते ही आराधना के हाथ से शर्ट छीन लेती है और खुद ही प्रेस करने लग जाती है। ये देख आराधना बहुत हंसती है। दहशत बाबू भैया, ये तो दहशत है। अच्छा चलो, अब तुम खुद ही कर रही हो तो ठीक है, वैसे भी पति के काम पत्नी को ही साजे, किसी गैर से ये सब करवाना तुम्हारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं रहेगा चिंटू। क्या समझी? एक दिन देर रात का समय था। हॉल की बत्ती जलती है और कुछ कदमों के चलने की आवाज आती है। काले कंबर ओढ़े 3 लोग अलग अलग दिशाओं से निकल रहे थे कि तभी तीनों आपस में टकराते हैं और देखते हैं कि वो और कोई नहीं, सास, ननद और भौजाई ही थे। अरे चित्रा बेटा, तू भी नहीं सोई क्या? कहाँ सोती मम्मी जी, इस चंडाल ने सोने ही नहीं दिया। सॉरी छोटी, मैंने इसकी वजह से आजकल तुझसे भी ऐसे बात कर रही हूँ। समझती हूँ भाभी, मुझे क्या खाक फर्क पड़ता है किसी के कुछ कहने से। अरे महंगे तोहफे देती रहे चिंटू भाभी, फिर देख कैसे तेरी बात तो क्या तेरे जूते तक मैं खा लूं। अरे ई ससुरी, नींद तो हराम कर रखी है इस हरामखोर ने। मुफ्त का खा रही है, पी रही है, खुद सांड हो रही है और हम यहाँ सूखते जा रहे हैं। मम्मी जी, आप अनु को बोलकर बाहर फिकवा दो ना इसे। नहीं बेटिया, नहीं मानेगा वो, बड़ा सिद्धांत वाला है, पता नहीं कौन पर गया है। बाप तो इसका ढीले पजामे का था और माँ इसकी नीच कपटी रही, तो फिर इसमें किसके संस्कार आ गए? जो ये इतना असूलों का है, ये उसे घर से ना निकालेगा। अच्छा हुआ जो ये फुफ्फी रिश्तेदार के यहाँ चली गई, वरना वो रहती तो ये और ही ज्यादा नचाती हमारी छाती पर। पर मम्मी, अपने ही घर में हम कब तक ऐसे दबे दबे रहेंगे? अब तो जी भर के इसके मुंह पर इसकी चुगली तानाबाजी भी नहीं कर सकते। हाउ बोरिंग। ऐसा ही रहा तो ये बुढ़ापे की दहलीज पर तो मैं घुट घुट कर सिर पीट के ही मर जाऊंगी। और अगर ये खुद ही मर जाए तो कैसा रहेगा? मर जाए या फिर मार दी जाए? हाँ, हमारा जीना हराम करना अगर वह नहीं रोकेगी तो फिर हमें उसे रोकना होगा। रोकना? मगर कैसे? उस भाभी को तो छूते ही वो करंट के झटके मारती है। बस हम लोग भी उसे सचमुच का करंट का झटका देंगे। फॉलो मी। चित्रा रात के अंधेरे में ही घर में आगे निकल जाती है और सारिका, सुशीला फुसफुसाते हुए उसके पीछे जाते हैं। अरे मम्मी, ये भाई ने तो गुंडी से ही शादी कर ली, ये तो छोटी मोटी बात ही नहीं कर रही, सीधे मरने मारने की बात कर रही है। और पुलिस ने पकड़ लिया तब क्या करेंगे? तू एकदम सही बोल रही है छोटी, लेकिन ये सब तो ये अपने हाथ से कर रही है ना, हम इस पर ही डाल देंगे, क्या बोलती है? और तब सुशीला, चित्रा पेचकस लेकर कुछ कुछ करती हैं और अगली सुबह होने का इंतजार करने लग जाती हैं। अगली सुबह होती है और आराधना अंगड़ाई लेती हुई उठकर काली सिल्क नाइटी में बाहर निकलती है। बिखरे बिखरे बाल, चेहरा ग्लो, इतना सुंदर लग रहा था कि वहां बैठे अनुराग की नजर आराधना पर पड़ती है। वह बस अंगड़ाइयां लिए जा रही थी और अनुराग उसका संगमरमर सा बदन और चांद सा चेहरा निहारता जा रहा था। तभी आराधना की नजर भी अनुराग पर पड़ती है और वह अंगड़ाइयां लेना बंद कर देती है। कितनी सुंदर है ये लड़की, और आज तक मैंने कभी इसके रूप की तारीफ तक नहीं करी। शायद मुझे अभी वक्त रहते से बता देना चाहिए, वरना फिर कोई और सुन लेगा तो बतंगड़ बना देगा। अनुराग उठकर आराधना के पास आता है और उसके करीब जाकर हौले से उसके कानों में फुसफुसाता है। तुम खुशी रहा करो, बहुत ग्लो करती हो। I mean, अच्छी लग रही हो, सुंदर। हाँ। मैं तो खुश ही हूँ डियर, खल्क तक के पति। क्या है ना, मेरी खुशियां तो उधार की थी, इज्जत बेकार की थी। यहाँ खुशियां भी लुट गई और इज्जत भी, और जिसका सब कुछ लुट जाता है, जानते हो वो क्या हो जाती है? क्या? बावरी, खड़ी बावरी। अब सिवाय खुश रहने की इस आराधना के पास कुछ है ही नहीं। आराधना हंसते हुए अनुराग का चेहरा सहलाती है और पलटकर जाने लगती है। तभी अनुराग उसका हाथ पीछे से थामकर उसे रोकता है। रुक जाओ आराधना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कुछ भी किया वो प्यार में आकर, बस प्यार के लिए किया। आराधना ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और पलटकर अनुराग का हाथ वहीं मोड़ती है। बस इस इतने से दर्द से आह निकल गई ना अनुराग। और मेरे दर्द का क्या? मेरी आह का क्या? मेरी आह तुम कभी सुन ही नहीं सकोगी। जिस दिन सुन ली तो बेचैन होकर सो नहीं पाओगी, यहाँ दीवारों पर रात भर सिर पीटते पाओगे। ए रब, ऐसा मत करना, दया करना इस बेचारे पर। एक काम करना, इसे बहरा कर दो ताकि इसके कानों तक मेरी आह, मेरा दर्द, मेरी चीख कभी ना पहुंचे।
अनुराग की सांसों से आराधना की सांसों में भरे जख्म मिल रहे थे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जो किया सब अपने प्यार के लिए किया। ओ, प्यार के लिए किया? हाउ स्वीट ना। और मैंने? हाँ, मैंने साला व्यापार के लिए किया था क्या? अपनी मांग की सिंदूर उठाकर चित्रा की मांग में सजा दिया, अपने पति का गठ जोड़ा उसके साथ हंसते हुए कर दिया। और प्यार बताओ अनु बेबी, नाची थी मैं तुम्हारी शादी में, यूं ऐसे ऐसे करके पागलों की तरह नाची थी। मुझे अपनी बीवी ना मानना था तो ना मानते, मगर मुझसे मेरी मांग का सिंदूर छीना, मेरी इज्जत छीनी, मेरा स्वाभिमान कुचल दिया। और आज जब मैं खुद ही अपने हाथ से अपनी मांग के स्वाभिमान का काला सिंदूर लगाए खुश हूँ, तो तुमको तकलीफ हो रही है? आराधना मत बोलो ऐसा, मुझे तुम्हारी परवाह है, फिक्र है, सब दिखाई सुनाई देता है, पर मेरी भी तो समझो, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था तो मैं कैसे। सेम टू यू एक्स पति, मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है। सच पूछो तो कोई परवाह तक नहीं है। तुम कल के मरते चाहे आज मर जाओ, जाओ अपने चिंटू के पास। हाँ। आराधना फिर से उसे धकेल कर पलट कर जाने लगती है, मगर इस बार सामने अनु बेबी की चिंटू बेबी खड़ी खड़ी सब देख रही थी। ये नजारा देखती ही सुबह सुबह चित्रा को तमाशा करने का मौका मिल गया। चित्रा अपनी छाती पीट कर रोना शुरू हो जाती है। हाय रे, बर्बाद हो गई माँ, मेरा पति हाथ से निकल गया है। अरे मेरी बिटिया, क्या हुआ, बता तो। मम्मी जी, मेरा पति अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये चंडाल काला जादू करके उसे अपने वश में कर ली है। पता है, ऐसे खड़ी थी मेरे अनु के साथ, दोनों के मुंह के बीच 1 इंच का भी गैप नहीं था। छी 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 छी, अरे अनुराग तो मर्द है, कभी कभी बहक जावे है, पर उस कलमोही को तो सोचना चाहिए था ना। मैं कहती हूँ अनुराग बेटा, उस घर फोड़ू औरत को अभी घर से बाहर निकाल दे। पर अनुराग एक भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह बस आराधना की ओर देखता जा रहा था। सुशीला उसे हिलाकर कहती है, अरे मैं कुछ बोल रही हूँ अनुराग बेटा, सुन रहा है क्या? हाँ माँ, क्या हुआ? और चिंटू तुम इतना क्यों चीख रही हो, सब ठीक तो है ना? देखो मम्मी जी, मेरा तो किसे अब चीखना लगता है। अरे मैं चिंटू हूँ तुम्हारी, हॉट शॉट चिंटू, भूल गए क्या? नहीं ना बेबी, सब याद है और सब ठीक भी है। मैं तो बस सोच रहा था कि हम सब कितना मिलजुल कर रहते हैं, कितनी अच्छी बात है ये। अजी कद्दू मिलजुल के, अरे इस आराधना को निकाल बिटवा, धक्के मारकर निकाल दे। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रहो, बस बोल दिया मतलब बोल दिया। और चिंटू यार, इतनी प्यारी सुबह है, सुबह का हंसी नजारा है, और तुम यहाँ छाती पीट रही हो, बस भी करो। चलो ना, नहा धोकर तैयार हो जाओ, मंदिर चलते हैं। अनुराग पर इस बार कोई फर्क ना पड़ता देख सुशीला और चित्रा हैरान थे। देखा मम्मी जी, एक बार रोई थी तो इसकी मांग उजड़वा दी थी, दूसरी बार रोई तो इसका सम्मान गया, पर अब मेरे रोने का भी अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एकदम सही कह रही है बेटा, आज तक मेरे बेटे ने मेरी कोई बात ना काटी और आज साफ मना कर गया। तूने सही कहा था बेटिया, ये जिंदा रही तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। हाँ, बस अब इसके नहाने का इंतजार करना है, तब तक हम लोग भी नहा लेते हैं। किसी की मैयत में जो बैठना है। फिर इसमें व्हाइट साड़ी अनु बेबी। हाँ। आराधना गुनगुनाते हुए अपने बाथरूम में तौलिया वगैरह रखकर लाइट्स ऑन करती है। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है। आराधना लाइट्स ऑन करके अपना मस्त नहा धोकर काले कपड़े पहनकर बाहर आकर भीगे बाल झटक रही थी। बाहर खड़ी सुशीला, चित्रा, सारिका उसे जिंदा देख हैरान थे। ये कैसे हो गया, ये बच कैसे गई? सत्यानाश है इसका, पता नहीं कब तक यही पड़ी रहकर हमारी छाती पर डिस्को करेगी। भाभी, अगर आपने सही से प्लग से छेड़छाड़ की थी तो फिर ये वाली भाभी टक से मौत को छूकर वापस कैसे आ गई? तभी आराधना तीनों को घूरती है और सब वहां से हटकर रसोई में आकर काम करने लग जाती है। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज अनु के पसंद का कुछ बनाते हैं, काफी टाइम से उसको स्पेशल नहीं फील कराया। हाँ भाभी, मैं भी आपकी मदद कराऊंगी। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझको रेसिपी बताती हूँ। मम्मी, रेसिपी होता है। भाभी, वैसे आज आपके बाल बड़ी सिल्की और गाल मिल्की लग रहे हैं। भैया के लिए ना। और क्या, आज रात को हम दोनों वही कमरे में प्राइवेट डेट पर रहेंगे और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। चित्रा वहीं खड़ी आराधना को सुनाकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है और तीनों सास, ननद और भौजाई आराधना को चिढ़ाते हुए अपनी एकता का प्रदर्शन करके किचन में मस्ती से काम कर रहे थे। तभी चित्रा और सारिका ने मिक्सी को जोर से पकड़ लिया। हाँ, अब मिक्सी से छलकेगा नहीं मम्मी जी, आप करो स्विच ऑन।
और सुशीला एक झटके में स्विच ऑन करती है और जैसे ही स्विच ऑन होता है बिजली का जोरदार स्पार्क होता है और सुशीला से करंट दौड़ता हुआ मिक्सी पकड़ी चित्रा और सारिका में भी चला जाता है। बचाओ। तीनों करंट से हिले जा रही थी। तीनों के बाल खड़े होकर बुर्ज खलीफा बन गए थे और चेहरा नीला। अरे तुम तीनों के बाल तो बड़े ही सुंदर हो रहे हैं और चित्रा तुम्हारे तो एकदम सिल्की बाल और मिल्की गाल लग रहे हैं। तीनों 440 वॉट के करंट से जूझ रहे थे पर आराधना उन्हें बचा नहीं रही थी बल्कि उनकी हालत का मजा ले रही थी। अरे अरे घूरो मत बाबा, बड़े ही डरावने लग रही हो। चिंता मत करो, इस करंट से नहीं मरोगी। पर डियर चिंटू बनरिया, आपने जो बाथरूम में मेरे मरने का इंतजाम किया था ना, वो सब इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। तो तुम मिमियाती कहीं भी जाओगी तो तुम्हारे कर्म तुमसे चिपक कर पिच्छू पिच्छू जरूर आएंगी। और आराधना आंख मारते हुए जोरदार हंसती है और बेलन से स्विच बंद कर देती है। तीनों अभी भी हिले जा रहे थे। अरे वाह, ब्रेक डांसिंग, वाह क्या सही नाचती हो तीनों। इसकी तो रील बनानी चाहिए, मिलियन व्यूज आएंगे छोटी, मिलियंस। आराधना फोन ऑन करके उसका वीडियो निकालती है और सारिका मना करने के लिए जोरदार मुंडी हिलाती है जो और फनी लग रही थी। पर ये तुमने कैसे? इस बेचारी बीवी सती सावित्री दुखियारी औरत के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर कहीं दबा दबा मर रहा था, ये किसी को पता ही नहीं। हाँ डियर ससुराल वालों, आई एम अ वेल एजुकेटेड गर्ल। वो मेरी चॉइस थी कि प्रेम में आकर सब छोड़ दिया और अब मेरी ही चॉइस है कि जो भी मुझसे छूटा है मैं सब फिर हासिल करूंगी। क्या समझे? अरे वाह, रील भी बन गई। अब कौन सा गाना लगाना है ये तसल्ली से सोचती हूँ। तब तक तुम तीनों हिल हिल कर एंजॉय करो, ओके? आराधना गुनगुनाते हुए कमरे में जा रही थी। हो लगे 440 वॉट छूने से मेरे हाय। आराधना के जाने के बाद जैसे तैसे तीनों नॉर्मल होती हैं, पर तीनों की बोली फूटने में भी तकलीफ हो रही थी। ये तो बाजी मार गई बिटिया। अरे बहुत ही खतरनाक औरत है मम्मी। चित्रा भाभी कुछ तो बोलो। शरीर एकदम सुन्न हो गया है। मेरी आज रात की डेट। रात का समय था। आराधना पानी की बोतल भरने बाहर आती है तो देखती है चित्रा ने लाल रंग की हॉट नाइटी पहनी हुई थी और फोन पर बात करने की नौटंकी कर रही थी। हाँ सब सेट है। आज तो अनु बीबी का मूड भी अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, कहाँ सोएंगे रात भर। सोते तो वो हैं जिनके बीच करने को कुछ भी ना हो, पर आज की रात तो बहुत ही रोमांस के साथ गुजरेगी। कुछ बेचारे अनलकी लोग। चित्रा आराधना को चढ़ाकर कमरे में चली जाती है। आराधना भी सोने चली जाती है। देर रात का समय था। उधर चित्रा अनुराग रोमांस कर रही थी और इस और आराधना गहरी नींद में सो रही थी। तभी इसके कमरे में वही लड़का आता है और फिर आराधना की कमर गला सहलाकर जाने लगता है कि तभी आराधना जाते हुए लड़के का हाथ पकड़ लेती है। आज रात मत जाओ, रुक जाओ, तुम्हें भी वही चाहिए जो मुझे भी चाहिए। आराधना के बोलते ही वह लड़का घबरा जाता है और आराधना उसके बाजुओं को थामकर उसकी पीठ से जाकर सट जाती है। धीरे धीरे लड़का भी आराधना को अपनी बाहों में भर लेता है और उस पल आराधना बेवफा होने का फैसला कर लेती है। आराधना उसके सीने से लगी थी। वह उसकी कमर सहला रहा था। तेरे बिस्तर की सिलवटों पर मुझे उसका चेहरा नजर आता है। आज मेरी बिस्तर की सिलवटों को देख तू, कितना तड़पेगा साजन। देख, आज तेरी सजनी हो गई बेवफा। जो ख्वाबों में भी सच ना था वो आज हकीकत में हो रहा है। चूमो मुझे। और लड़का आराधना को बिस्तर पर लेटा देता है और दोनों नजदीक आते हैं। वो किसी और के होते जा रहे थे और मैं उनका इंतजार करती रही। मेरी बाजू अकेलेपन से थकती जा रही थी और वो उसको अपनी बाजुओं में समेटते जा रहे थे। चित्रा अनुराग की बाहों में चूर थी। पूरे कमरे में कैंडल्स जल रही थी। अनुराग उसे चूमता हुआ गोद में उठाता है कि तभी उसका पांव लड़खड़ा जाता है और चित्रा का हाथ जल्दी कैंडल पर जाकर लगता है और जल जाता है। आउच! पागल हो गई हो क्या अनु? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कितना जल रहा है मेरा हाथ। कुछ करो अनु, कुछ करो। हाँ, ओ शिट, कितना जल गया। रुको तुम यहीं, मैं भी फ्रिज से बर्फ लेकर आता हूँ।
बर्फ लगाते ही सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी बर्फ लाया। अनुराग बर्फ लेने बाहर आता है और चित्रा यहीं बैठकर जाड़ पीसती रहती है। सारा मूड खराब कर दिया इसने। कितनी अच्छी रात गुजर रही थी। मैं जानती हूँ ये सब कैसे हुआ है। जरूर वो चुड़ैल ही घूम रही होगी ना इसके दिमाग में। और वैसे भी उसने तो पहले ही हम पर गंदी नजर डाल रखी है। ओ अनु, कहाँ खोई रहती हो तुम आजकल। चित्रा तड़प रही थी। अनुराग परेशान होकर फ्रिज से बर्फ लाता है कि तभी उसके कानों में एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वह झट से पलटता है तो आराधना के कमरे से वह लड़का दौड़ता हुआ हॉल से जा रहा था। उसका भी ध्यान कहीं और था और वह अनुराग से जा टकराता है। उसके हाथ से बर्फ फर्श पर गिर जाती है। कौन हो तुम? रुको। लड़का झट से भाग जाता है। अनुराग उसकी जैकेट पकड़कर खींचता है मगर तब तक वो जा चुका था। अनुराग का क्रोध परवान चढ़ चुका था। वह पलटकर आराधना के कमरे की ओर देखता है तो आराधना दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। आराधना अपने हाथ से अपने होठों को पोंछती है, जैसे आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह रही हो। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन। What a beautiful night. बहुत थक गई हूँ आज तो। अनुराग आराधना की ओर कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी वह अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अनुराग तड़प कर वहीं खड़ा रह जाता है और वह इतना क्रोध में था कि मेन गेट का दरवाजा जोर से पीटकर देर रात में ही बाहर चला जाता है। और उधर चित्रा काफी देर तक अनुराग के बर्फ लाने का इंतजार कर रही थी, मगर इधर हाथ चित्रा का आग से जला था, मगर जख्म तो अनुराग के सीने के अंदर बनता चला जा रहा था। आखिर इतना भी क्या ही फर्क पड़ रहा था उसे, और क्यों? ओहो, अनु बर्फ लेने गया है या खुद ही फ्रिज में बैठकर बर्फ बनाने? आखिर कहाँ खोया रहता है ये लड़का आजकल? मुझे ही जाना पड़ेगा। आउच! अनु कहाँ रह गए? चित्रा परेशान होकर खुद ही बाहर जाकर देखती है तो फर्श पर खाली प्याला और पानी बिखरा पड़ा था। बर्फ पिघल कर कब की बह चुकी थी, एकदम आराधना और अनुराग के रिश्ते की तरह। मगर किस्मत शायद अब कुछ और ही चाह रही थी, जो अनुराग के दिल के बंद किवाड़ पर आराधना के प्रेम की दस्तक हो रही थी। चित्रा अनुराग को ढूंढकर परेशान होकर खुद ही मलहम लगाकर सो जाती है। अगला दिन उगता है और अनुराग थका थका बाहर से आता है। उसे देखते ही चित्रा के सवालों की झड़ी लग जाती है। अनु, ये क्या बदतमीजी है? कल तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? कहाँ थे तुम रात भर? बोलो। अनुराग कोई जवाब नहीं देता और तभी रसोई में खड़ी आराधना पर उसकी नजर पड़ती है और वहीं उसके गले पर वही लाल निशान दिखता है जो एक से ज्यादा थे। अनुराग ये देखकर किलस उठता है। चित्रा, थका हुआ हूँ बहुत, सोने जाने दो, बाद में बात करता हूँ। थका हुआ? ऐसा क्या किया था तुमने बाहर? जवान मर्द जब बाहर से थका आए ना तो समझ जाना चाहिए कि बीवी कहीं तो कमी छोड़ रही है। थोड़ा केसर बादाम का दूध पिया करो चित्रा, अपने मर्द को खुश रखना तो तुम्हारा ही काम है ना? क्या समझी? शट अप, जस्ट शट अप। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? हाँ, हु द हेल आर यू? आराधना हाथ में दूध का गिलास लिए हुए चित्रा के पास आती है और उसके गाल को किस करते हुए कहती है, अरे बाबा, मैं तुम दोनों की वेल विशर हूँ चिंटू। अब देखो, मेरे रिश्ते की बैंड तो बज चुकी है, पर मैं थोड़ी ही चाहूंगी कि मेरे पति का बसा हुआ घर फिर से उजड़े। थोड़ा काबू में रखना बहन, जवान मर्द है, बहक जल्दी जाते हैं। अच्छा, और तुमने बहकने की कोई कसर छोड़ी है क्या? छोड़ो यार, तुम जैसी से तो मुझे बात तक नहीं करनी। चलो चिंटू, जो काम रात में अधूरा रह गया था अब पूरा करते हैं। और अनुराग आराधना के हाथ से दूध का ग्लास छीनकर पी जाता है और चित्रा को गोद में उठाकर कमरे में जाने लगता है। आराधना ये देखकर हंसती है और अपने काम में लग जाती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सुशीला और सारिका वहीं सोफे पर बैठकर सारा माजरा देख रही थी। सारिका बिटिया, ये सब आखिर हो क्या रहा है? कहीं हमरा अनुराग इस चंडाल आराधना के चक्करों में तो नहीं पड़ जाएगा? अरे मम्मी, अगर ऐसा हुआ तो इससे तो अपनी बनती भी नहीं, फिर तो ये गिन गिन कर बदला लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो तिकड़म लगाओ मम्मी। हाँ, लग गई तिकड़म, अब देख मैं क्या करती हूँ। उधर अनुराग चित्रा से प्यार करने लगता है और जैसे ही करीब आता है उसे आराधना का चेहरा दिखाई पड़ता है, वो भी किसी और के साथ बिस्तर में। तुम्हारा ध्यान कहाँ है अनुराग? सब ठीक है ना बीबी हमारे बीच? मैं तुमको खोना नहीं चाहती। चित्रा रोती हुई उससे लिपट जाती है। मैं बहुत थक गया हूँ चित्रा, मुझे कुछ देर सोने दोगी?
चित्रा बेचारी चुपचाप बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी आराधना को मुस्कुराता देखती है। धीरे धीरे चित्रा को बाजी आराधना के हाथों में जाती दिख रही थी कि तभी सुशीला अपने पास सोफे पर बुलाती है और तीनों ननद सास भौजाई वहां बैठकर खुसफुस फुसफुस करने लगती हैं। ये चंडाल तिकड़ी अब क्या प्लान बना रही है? अरे कब सुधरेंगे यार ये। इनको लगता है इनकी चालों से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा, मगर मरे हुए इंसान को मारकर भी क्या ही फायदा। करते रहो प्लानिंग। देख बेटिया, मुझे पता है तेरे और अनुराग के बीच मामला खटाई में चल रहा है, मगर अगर खाने में खटाई ज्यादा हो जाए तो उसको मीठे से बैलेंस करत रही तो तू और अनुराग अब छोटे छोटे रसगुल्ले बना डालो। मम्मी जी, यहाँ मेरी लव लाइफ की बैंड बची पड़ी है और तुम हो कि कह रही हो हम हलवाई की दुकान खोल ले अब। ओफो मम्मी, क्या टेढ़ा टेढ़ा बोलती हो। देखो भाभी, मम्मी का कहना सही है। मम्मी आपको बच्चा पैदा करने के लिए कह रही है। जो अब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आने लगे तो उनको झट से बच्चा कर लेना चाहिए, इससे रिश्ता बचा रहता है। ये सुनते ही चित्रा चमक कर उछलती है। What rubbish you two are talking? क्या बकवास कर रही हो दोनों माँ बेटी? अरे मेरा फिगर दिखा है, इस फिगर के साथ में बच्चा करके इसे खराब कर दो? नो वे। अरे बाबा, चांस ही नहीं है। आज बोल दिया, आगे कभी बोला तो मैं और मेरा सूटकेस तैयार रहेगा अपने डैडी के घर लौटने के लिए। ये सीरियल्स में सही दिखाते हैं, कम पढ़ी लिखी सास लोग बहू के पीछे पड़ पड़ के 4-5 बच्चे पैदा करवा देती है। सुशीला चित्रा का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान थी। पर एक ना एक दिन बच्चा तो करना ही पड़त रही। अरे इस घर को चिराग भी तो चाहिए। चिराग आपका बेटा है और वैसे भी अभी वो जिंदा है यार मम्मी। और आज तो क्या, मैं कभी नहीं करूंगी बच्चा। मुझे मेरा शरीर बहुत प्यारा है और वैसे भी अभी मैंने देखा ही क्या है कि उन बच्चों को गले में लटकाए और घूमूंगी और फिर कितनी बदबू फैलाते हैं। छी छी, नो वे। पर भाभी, बस बोल दिया ना। चित्रा कहकर चली जाती है। सुशीला और सारिका अपना सा मुंह लेकर बैठी रह जाती हैं। उधर अनुराग सो रहा था, तभी उसके पास एक फोन बजता है। हाँ, हेलो। हाँ, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? क्या? मैं भी आता हूं। और अनुराग जिस हालत में था उसी हालत में नंगे पांव घर से बाहर भागता है। ये देख सब परेशान हो जाते हैं, मगर आराधना के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो तो बस खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे बेबी, आखिर हुआ क्या है? क्यों इतने परेशान हो रही हो? अनुराग बिना कुछ बोले ही निकल पड़ा था। बेशरम लड़की, कोई दया धर्म है भी या नहीं तुझमें? तेरा पति इतना परेशान हो रहा है और तू मुस्कुरा रही है। क्या बोली? मेरा पति? मेरा नहीं, तेरा पति। वो मेरा कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं। मुझे ना उसके गम से मतलब, ना खुशी से। तभी अनुराग हाथ में कागज लेकर घर के अंदर घुसता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी कंपनी बंद हो रही है, इसलिए सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। मगर ऐसे कैसे अचानक? अरे बेबी, बस इतनी सी बात से परेशान हो गए तुम? मेरे डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। चित्रा अपने डैड से फोन पर बात करती है और खुश होकर लौटती है। तब तक अनुराग अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डैड ने कहा है कि तुम उनका बिजनेस ज्वाइन कर लेना। बस उनकी एक शर्त है कि मैं और अनु उनके साथ ही रहे उनके पास। मैंने तो हाँ कह दिया। ये सुनते ही सुशीला के कान के पर्दे जल जाते हैं। क्या बोली तू? घर जबाई बनकर रहे मेरा बेटा? अरे धंधे में हाथ ही तो बटाएगा, यहाँ से बटा लेगा। नहीं नहीं, वहां नहीं जाएगा। ओ कम ऑन मम्मी जी, तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो। अब मेरे डैड है ना, उनका भी तो मन करता है कि उनकी बेटी उनके साथ रहे। जब मैं अपना घर छोड़कर आ सकती हूँ तो अनु क्यों नहीं? मैंने डैड को हाँ बोल दिया है। चित्रा ने बात तो सही कही थी, मगर ये नेचर के विपरीत था। सुशीला की छाती पर सांप लौट गया था। वह वहीं सिर पकड़कर बैठ जाती है। सुबह से रात हो गई थी। अनुराग अंदर ही बैठा रहा। तभी उसके कमरे में दरवाजे से नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। काबिल हो तो आगे और नौकरी मिल जाएगी। किस्मत पर दुख नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर विश्वास करो, समझे? अनुराग जैसे ही ये पढ़ता है मुस्कुराता है। मैं जानता था चित्रा, मेरे इस कमजोर समय में तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। वह दरवाजा खोलता है तो देखता है चित्रा तो सोफे पर फैलकर सो रही थी, बेफिक्र। अनुराग बेचैन होकर इधर उधर देखता है तो उसे खिड़की पर आराधना दिखाई देती है। अनुराग के हाथ में आराधना की दी हुई हिम्मत भरी चिट्ठी थी और वह मुड़कर देखता है तो वहां आराधना खिड़की से उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजर मिलती है वह मुंह फेरकर अंधेरे में चली जाती है। कैसे जाना तुमने कि मुझ पर क्या बीत रही है? कैसे जान जाती रही सब तुम? मैं तो तुम संग रहा तक नहीं आराधना। मैंने तो कभी भी अपनी जिंदगी तुमसे बांटी तक नहीं आराधना।
आखिर फिर कैसे? अनुराग सोती हुई चित्रा के पास जाता है और उसका सिर सहलाते हुए। चित्रा, उठो ना, मेरे साथ बात करो ना, मेरा दम बहुत घुट रहा है। यार अनु, एक तो तुम पूरे दिन दरवाजा नहीं खोले, फिर मुझे यहीं सोफे पर सोना पड़ा क्योंकि गेस्ट रूम में तो तुम्हारी एक्स बीवी सेठानी की तरह पड़ी है, और अब मुश्किल से 2 घड़ी आंख लगी है तो फिर से तुम्हारे नाटक शुरू हो रहे हैं। मान जाओ ना अनु, जाओ सो जाओ। अनुराग बेचारा अपना सा मुंह लेकर वहां से अपने कमरे में लौट जाता है। आज उसे बहुत अकेला लग रहा था। उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह शराब की बोतल निकालता है और सीधे ही गटकने लगता है और बस खुद को नशे में मदहोश कर लेता है। जब कोई ना हो साथी तो साथ देती है स्कॉच विस्की। आज कितना अकेला हूं। तू अनु नौकरी चली गई, बीवी सुनती नहीं है, माँ बहन कलेश कर कर के इस घर की माँ बहन करने में लगे रहते हैं। क्या से क्या हो गया। अनुराग झूमता हुआ आराधना के कमरे के बाहर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगता है। आराधना अलसाई सी दरवाजा खोलती है। अनुराग उसको काली नाइटी में देखता है और मुस्कुराता है। काला लिबास तुम पर बहुत फपता है अरु। देखो तो, इस पूरे घर में तुमसे हसीन कोई भी नहीं है। एक सच बताऊं, मेरी चित्रा भी नहीं। 2 ताली। अभी नशे में बहुत बातें सोच रही हैं तुम्हें। मुझे अरु बुलाओगे, चित्रा को भालू बुला दोगे, तुम्हारी माँ को नागिन और बहन तुम्हारी नेवली, है ना? एक्चुअली बीवी तुम्हारी भालू नहीं है। भालू तो क्यूट होते हैं, ये तो लोमड़ी है, लोमड़ी, जो शेर को भी बेच खाए और फिर इल्जाम ये लगाए कि शेर ने उसका सब लूट लिया। पियो पियो, पीकर ही सही अपनी बीवी का सच तो दिख रहा है तुम्हें। अरे बाबा रुक जाओ बस, कितना बोलती हो तुम। पकड़ 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 पकड़। हाँ मानता हूँ जुल्म तो हुआ तुम पर। ये सब जो मैंने किया वो नहीं, बल्कि तुमको एक सेकंड हैंड पति मिला है। सेकंड हैंड पति। हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, हंसी नहीं आई? और इतनी रात को इस तमाशे के लिए तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया? जाओ यार, पकाओ मत। आराधना दरवाजा बंद करने लगती है, तभी अनुराग का हाथ बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। अनुराग के हाथ से खून बह रहा था। आउच! अरु, इतनी वाइल्ड कब से हो गई तुम? देखो कितना खून बह रहा है। बहना भी चाहिए, कर्म जो है तुम्हारे लौट कर तो आएगा ही। हटो चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर अनुराग हटने की बजाय आराधना की कमर में अपना हाथ लपेटता है और उसे अपने करीब खींचता है। 2 पल चुप रहो। देखो, मेरी ओर देखो। इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरे हाथ से निकल रहे खून से भी तुमको फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ, नहीं पड़ रहा फर्क, जरा सा भी नहीं। नहीं। और अनुराग अपना हाथ फिर से दरवाजे पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहां से और भी खून बहने लगता है। और अब भी फर्क नहीं पड़ रहा तुमको? कहो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक समय में जब अनुराग को एक खरोच भी अगर आ जाती थी तो आराधना अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधती थी, और आज ना उसके पास अनुराग के लिए हमदर्दी थी, ना ही साड़ी का पल्लू। अरु, ये तुम्हारी मांग सोनी क्यों है? इसमें ये काला रंग बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा। यही तो तोहफा है तुम्हारा दिया हुआ, इस रिश्ते की कालिक जो अब मेरी मांग में सजी है। छोड़ो मुझे, हटो यहां से। काली है तो इसे अभी मिटाकर लाल खून से भर देता हूं। और अनुराग आराधना की काली मांग एक झटके में मिटा देता है। और अनुराग अपना खून भरा हाथ जैसे ही आराधना की मांग की ओर ले जाने लगता है, आराधना का चरम जवाब दे जाता है। नहीं! वह उसे जोरदार धक्का मारती है और घर की बत्ती जलाकर चिल्लाना शुरू कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, सोचने की भी? हाँ? आराधना की आवाज सुन चित्रा, सुशीला, सारिका सब उठते हैं और अनुराग को आराधना के सामने फर्श पर पड़ा देखते हैं। अनुराग इतना नशे में चूर था कि वह तो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। बीबी, ये इतना खून यूं तुम्ही ने किया है ना, ये सब मेरे अनु के साथ? अरे डायन, मेरे पति पर डोरे डालने से कुछ ना हुआ तो मुझे मारना चाहती है। देखा मम्मी जी, अपनी मांग सज ना सकी तो अब मेरी भी उजाड़ने पर उतर आई है।
ये सुनकर आराधना को भयंकर क्रोध आता है और वह पास पड़ी अनुराग की शराब की बोतल उठाकर चित्रा के मुंह पर जोरदार तरीके से शराब फेंकती है। अगर मुझसे ज्यादा अपने पति पर ध्यान देती ना तो समझ आ जाता कि डायन मैं हूं या ये शराब। और हाँ, तुम्हारा पति मुझ पराई औरत के कमरे में आना चाह रहा था, कहो तो दे दूं एंट्री? हाँ, दे दूं एंट्री? आराधना अनुराग के पास आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगती है कि तभी चित्रा आकर आराधना का हाथ थाम लेती है। खबरदार जो मेरे पति को हाथ भी लगाया तो। सच बता, तो सुन सकेगी चिंटू बेटा कि तेरा पति मुझे हाथ लगाना चाहता है। डेमो दिखाऊं? देखेगी डेमो? आराधना और चित्रा की खींचातानी में अनुराग फिर से जमीन पर गिर जाता है और हंसता है। वाह रे वाह, क्या कहानी। सेकेंड हैंड पति की जवानी। चिट्टू बेबी, तुम मुझे भालू क्यों नजर आ रही हो? अरे नहीं, तुम तो लोमड़ी हो। सच बताऊं, लगती तो लोमड़ी। हाँ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई भी नहीं। तुम बस अपने पति को संभाल लो चित्रा। आज ही मेरी मांग भरने चला था, कल को हम दो के अलावा कोई तीसरा ना आ जाए। एक औरत की जिंदगी एक बार ही बनती है और एक बार ही बिगड़ती है। जब औरत का पति दूसरी औरत से बढ़ता है तो कैसा लगता है ये तुमको पता भी नहीं है, इसलिए पहले ही बता रही हूँ, एक छोटी बहन होने के नाते, ताकि तुम उस दर्द से ना गुजरो। आराधना के जहन में जितनी नफरत थी उतनी ही औरत के दर्द को समझने के जज्बात भी थे। वह जानती थी कि कल तक जो उसका कहलाया जा रहा था आज हर जगह वहां किसी और का नाम हो गया है। दोस्तों, आजकल बिग बॉस के शो में भी आपको ये देखने को मिल रहा होगा। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आप सब मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। तो देखा ना आपने भी कि दुनिया के सामने हैप्पी कपल दिखने वाले इन लोगों के बीच सब भले ही नॉर्मल होगा मगर जज्बात नहीं। बीवी नंबर 1 जब अपनी कहानी सुनाती है तो आपको चित्रा याद आती है या आराधना? बताइए बताइए आप अपनी बात, और आगे देखिए शर्मा राइटर के जज्बात। आराधना फर्श पर मधोशी में चूर पड़े अनुराग के पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। लगते मासूम हो पर सब फरेब ही निकला। हाँ, और तुम कान खोलकर सुन लो, ये मेरी जिंदगी है, कोई तुम्हारी पसंद का कैनवस नहीं जिसे जब चाहे पोत दिया और जब चाहे मिटा दिया। आइंदा मुझे छूने से पहले अपने बीते कल के कर्म याद कर लेना डियर एक्स हस्बैंड। आराधना ये सब बोल रही थी कि तभी उसकी दरवाजे पर नजर पड़ती है। वहां वही लड़का खड़ा था। अरे धीरज, तुम, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। वो मैं सबके सोने का इंतजार कर रहा था। क्यों? किसी के सोने का इंतजार क्यों करना? अरे ये घर मेरा भी है, और जब सब अपनी मन मर्जियां चला रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं वो सब जो मुझे पसंद है। इतना कहकर आराधना दौड़कर धीरज की ओर आती है और उसके गले लगकर उसे चूमती है। ओह धीरज, आई मिस्ड यू सो मच। मेरी बाहें तलाश रही थी ये गर्माहट। थैंक गॉड तुम समय पर आ गए। आओ चलो बेडरूम में चले। आराधना धीरज का हाथ पकड़कर सबके सामने उसे अंदर लेकर जा रही थी। अनुराग को ये देखकर तकलीफ हो रही थी। सुशीला ये सब देखकर चिढ़ जाती है। अरे मम्मी कुछ तो करो, ये आराधना तो बाजारू बन पर उतर आई है। सुशीला चिढ़कर आराधना का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। ए लड़की, खबरदार जो अपना ये बाजारूपन यहाँ चलाया तो। मैं ना कहती थी कि इस नीच औरत को यहाँ से निकाल फेंकते हैं अनु बेटा। अरे इस डिस्पोजल का काम ही क्या है यहाँ। आराधना भड़ककर सुशीला का हाथ उल्टा मोड़कर उसकी गर्दन जोर से कस लेती है। अगर मेरा ऐसा करना बाजारूपन है तो तेरा बेटा तो सबसे बड़ा बाजारू निकला ना एक्स सासू माँ। जब सबको अपनी खुशियां ढूंढने का हक है तो मैं क्यों पीछे रहूं? क्या समझी? मेरी माँ मार डाला रे। और हाँ, मेरे डिस्पोजल बनने में भी अभी समय है, मगर इससे पहले तुम्हारी बहू कहीं डिस्पोजल बन जाए उससे पहले ही अपने पोते पोते की शक्ल देख लेना। और मैं तो माँ बनना जानती हूँ, दम है तो तुम्हारी लाडली बहू से पोता पोती लेकर दिखाना। हाँ, बात करती है, हट। और आराधना सुशीला को धकेल देती है। माँ जी करने वाली आराधना आज मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। वो ऐसी नहीं थी, मगर उसे ऐसा बनाने वाले यही सब थे ना। मॉम, ले जाने दो आराधना को, इस लड़के को अंदर। जाओ आराधना, अपनी खुशियां ढूंढ लो। और अनुराग जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ उठता है और लहराता हुआ अपने कमरे की ओर चला जाता है। मगर आज कुछ बदला था। आज अनुराग की आंखें छलक रही थी। आज उनमें आंसू थे, मगर किस वजह से, क्या आप बता सकते हैं? नौकरी जाने का गम या फिर बताओ बताओ। आराधना धीरज को कमरे में लेकर जाती है, दरवाजा लगा देती है। आराधना धीरज की बाहों में थी। वह उसे बाहों में उठाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। दोनों करीब थे। आराधना धीरज की गोद में सोई थी और वह उसका सिर सहला रहा था। ये क्या, तुम्हारी आंखें नम है अरु? पुरानी अरु की याद आ गई बस।
मैं ऐसी नहीं थी धीरज। एक मधुर शालीन लड़की को इन सब ने गुंडा बनाकर रख दिया। देखा ना तुमने कैसे जवाब दे रही थी। अरू, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? ऐसा करना मुझे आजाद बना रहा है धीरज। अनुराग के प्यार ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मगर अब तुम्हारे प्यार से मैं सब कुछ फिर से पा रही हूँ। बस ऐसा ही रही हमेशा। जब तक तुम चाहोगी सब ऐसा ही रहेगा। मैं हूँ, यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। धीरज आराधना का सिर चूमता है और उसका सिर सहलाकर उसे अपनी बाहों में ही सुला देता है। धीरज की गोद में आराधना अपना सारा दुख किनारे करके सो रही थी और धीरज उसका सिर सहला रहा था। खिड़की पर खड़ा अनुराग सब देख रहा था। तुम इस कदर कैसे बन सकती हो आराधना? जो लड़की कल तक मुझे चाहती थी, वो इतनी जल्दी किसी और की बाहों में कैसे? और आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? और कौन है ये लड़का? अनुराग की तरह आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना, तो आइए चलते हैं हर सवाल के जवाब की ओर। और फिर अगली सुबह होती है, मगर और सब अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। सारिका बेटा, जरा चाय तो बना दे। मैंने तो सोचा था दूसरी बहू आते ही 2 बहुओं की सास बनूंगी तो राज करूंगी। अब तो सुबह की एक चाय के भी तोड़े हो गए हैं। एक ये है अनुराग की चिंटू, जो सजे के सिवा कुछ करती नहीं है। और एक ये वाली है जो आजकल ऐसे रहती है जैसे इंसान नहीं चंडी बनकर बैठी हो। इन सबसे ज्यादा तो पहले ही सब ठीक थे मम्मी। अनुराग का सिर कल रात के नशे के बाद कुछ ज्यादा ही दुख रहा था और वह सिर पकड़कर बाहर आकर सोफे पर बैठता है। तभी वह देखता है कि आराधना के साथ आज वह लड़का भी था। दोनों किचन में खड़े होकर और आराधना बड़े ही प्यार से उसके लिए सैंडविच बनाती है। हाँ, मेरा सिर, कोई नींबू पानी दे दो। अनुराग दर्द से करहा रहा था, मगर तब भी आराधना एक बार भी उसकी ओर देखती तक नहीं है। अनुराग दर्द से सर पकड़कर झुक जाता है। तभी पीछे उसके सिर पर हाथ आता है और उसका सर दबाने लगता है। मैं जानता था तुम मेरा दर्द अनदेखा नहीं कर सकती हो, मैं जानता था। और अनुराग पलटकर देखता है तो वहां चित्रा थी। वह चित्रा को देख चुप हो जाता है। ओ तुम? ऑफ कोर्स अनु, मैं ही तो होंगी, और कौन होगा? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है, इतनी बड़ी बात है और तुम पूछती हो कि क्या हुआ है? मेरी नौकरी चली गई चिंटू। ओहो, तो इसका तो सोल्यूशन हो गया है ना बेबी, कि हम तुम डैड के यहाँ जाकर रहेंगे और फिर तुम उनका काम संभाल लेना। सिंपल। चित्रा बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे लगा कल तक तुम मजाक या बचपने में ऐसा बोल रही थी, पर तुम तो सच में। मेरा बेटा घर जवाई बनकर कैसे रह सकता है? हाँ भाभी, और वैसे भी दामाद का एक लेवल होता है, वहाँ घर जवाई बनने के बाद भैया की इज्जत कम हो जानी है। बस बस बस, चुप हो जाओ, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने। और चिंटू, तुम मुझे अगर थोड़ा भी जानती होती ना, तो ये समझ जाती कि मैं कभी भी तुम्हारे डैड की मदद से आगे नहीं बढ़ना पसंद करूंगा। अनुराग नाराज होकर घर से जाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी धीरज भी जाने लगता है। ओके जान, अब मैं भी चलता हूँ, आज कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। अरे ऐसे कैसे? दही चीनी खाकर जाओ, शगुन होता है। आराधना धीरज को दही चीनी खिला देती है। तभी अनुराग भी मुंह खोलता है, पर आराधना उसे इग्नोर करके चली जाती है। चिंटू, मैं भी शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, वो दही चीनी। अरे जब मेरे डैड की मदद नहीं चाहिए तो मेरी लेकर क्या करोगे? जाओ खुद खा लो। हाँ। चित्रा का बेरुखापन देख अनुराग का मन उदास होता है और वह रसोई में जाकर खुद ही एक कटोरी में दही डाल लेता है। वहीं आराधना भी काम कर रही थी। आराधना, चीनी का डिब्बा पास करना। आराधना कोई जवाब नहीं देती है, वह उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। अनुराग को ये देख तकलीफ हो रही थी। तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो आराधना? क्या मुझे चोट पहुंचे इसीलिए? हे आराधना, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी? वो टाई तो तुम ही बांधोगी, और अगर कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई तो मूड भी तो अच्छा बनेगा दोनों का। हे बदमाश, आती हूँ बाबा। आराधना अपनी कमर से पल्लू निकालकर अपने बाल लहराकर सेट करने लगती है। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि अनुराग वहीं खड़ा खड़ा बस उसे देखता जा रहा था। और आराधना भी धीरज का हाथ पकड़कर चली जाती है और वो बेचारा दही की कटोरी को वहीं पट्टी पर छोड़कर ऐसे ही निकल जाता है। उधर चित्रा अपना बदलता रिश्ता देख भीतर ही भीतर किलस रही थी। भाभी क्या हुआ? भाभी, ये वाली भाभी तो कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं होती जा रही। अब तो लग रहा है ऐसे ही जिंदगी कटेगी। हाँ, और तू भी कुछ कम नहीं है लुढ़कनी लुटिया। तेरी तो खटिया मैं अब खड़ी करूंगी। और चित्रा उठकर सुशीला के पास जाती है।
मम्मी जी, आजकल आप थकी थकी नजर आ रही हैं। ऊपर से अनु की नौकरी भी चली गई है। डैड का काम वो ज्वाइन नहीं करेगा, और इतने लोग, इतने खर्चे। दूसरी मैडम ने तो एक यार भी पाल लिया है जो यही रहता है। ऊपर से छोटी की शादी भी तो बच रही है ना जाने क्या होगा, कहीं छोटी की शादी से पहले सब लुट न जाए। सुशीला चित्रा की बात सुनकर परेशान हो जाती है। नहीं, ना ना ना, पैसे खत्म हो इससे पहले ही छोटी की शादी करानी होगी। पर लड़का कहाँ ही मिलता है इतना जल्दी। अरे मेरे पास है रिश्ते, एक से एक, NRI वाले। राज करेगी हमारी छोटी तो। ठीक है बेटिया, तू रिश्ता बता, मैं आज ही अनुराग से बात करती हूँ, और फिर चट मंगनी पट ब्याह। वैसे भी बेटी तो विदा करनी ही है, तो फिर परसों करे सो आज कर। चित्रा मन ही मन खुश होकर जाने लगती है। सारिका इस बात से बेखबर थी। अब कटेगा ननद का पत्ता तो सास को तो मैं काबू में कर ही लूंगी, पर ये जो बीच में तपाक से बोलकर तू मेरा काम खराब करती थी ना छोटी, अब तू जाएगी। पे 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 पे। अनुराग इंटरव्यू देने निकलता है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। वाह, मुझे लगा नहीं था कि मेरी परेशानी इतनी आसानी से दूर हो जाएगी। आराधना ने सही कहा था कि अपनी काबिलियत पहचानो, कामयाबी मिल जाएगी। आज मैं घर से निकला तो एक नई राह पर चलने की हिम्मत कर पाया हूँ। मुझे खबर आराधना को देनी होगी। आराधना धीरज के साथ पार्क में बैठी थी। ऑफिस की बातें बोलना, मुझे दही खिलाना, हाथ से सैंडविच खिलाना, ये सब तुम अनुराग को दिखाने के लिए कर रही थी ना, जानबूझकर? नहीं ना तो मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? मैं तो वो सब तुम्हारे लिए ही कर रही थी, प्यार से ही कर रही थी धीरज। अरु, मैं तुमको बचपन से जानता हूँ। तुम कब क्या सोचती हो, तुमको कब क्या चाहिए, मैं हर एक बात बिन बोले समझ जाता हूँ। मुझसे कैसा झूठ। आराधना धीरज के कंधे पर सर रख लेती है। बस ऐसा जानने वाला ही तो चाहिए था मुझे धीरज, जो बिन बोले मुझे सुन ले, जो तुमने खाना खाया के बदले पलटकर मुझसे ये पूछे, मेरा छोड़ तू बता अरु, तूने खाया या नहीं? तुम मुझे समझते हो धीरज, और क्या चाहिए इसके अलावा किसी लड़की को? तुम हर किस्म का प्यार डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, और हाँ, मैं भी करती हूँ। अनुराग ने मेरी भावनाओं के साथ खेला था, अब मैं उसके साथ खेलूंगी। सच कहूँ तो मुझे मजा बहुत आ रहा है धीरज। जितना तुम्हें बाहर से जानता हूँ उतना ही अंदर से भी जानता हूँ, पर तुम उसकी बातें मुझसे करती हो तो मुझे तकलीफ होती है आरू, पर मैं तब भी सुनूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम कभी अपनी किसी से कह नहीं पाए। तुम कह पाती तो शायद आज इस काले लिबास की जगह लाल लिबास में लिपटी होती। तुमको अगर समय रहते कोई सुन लेता तो तुम आज मेरे कांधे पर नहीं, उस अनुराग के कांधे पर सिर टिकाए होती। मैं बचपन से तुम्हारे साथ था, पर उस कमजोर समय में मैं भी तुम्हारे पास ना हो सका। मुझे माफ करना आरू, माफ करना। धीरज स्पर्श मार्ग से आराधना के भीतर का सारा दर्द अपने अंदर महसूस कर रहा था, और देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो जाती हैं और आराधना के चेहरे पर उसका आंसू जा गिरता है। अरे तुम रो रही हो? रो दिया धीरज? ना मेरे लड्डू, रोते नहीं। तुम तो मेरी सबसे बेस्ट यार हो यार, फिर इतने से गम के लिए क्या रोना? अरे सनम ही तो बेवफा हुआ है, पर देखो हमको तो ऐसा हीरे सा यार मिला है। आराधना धीरज का चेहरा थामकर उसे पैम्पर करके उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हंसा रही थी। रास्ते से गुजर रहा अनुराग ये सब नजारा लाइव देख लेता है, और उसके हाथ में जो कॉल लेटर था वह सारा गुस्सा उस कागज पर निकाल देता है। काम के बहाने से यहाँ बैठी हो, वो भी अपने यार के साथ। तुम ऐसी तो नहीं थी आराधना। अनुराग घर पहुंचता है और अपनी नौकरी के बारे में किसी से भी नहीं बताता। वह अपना कॉल लेटर टेबल पर रखता है और आराधना के लौटने का वेट करता है। बाहर तेज बारिश होने लगी थी, तभी आराधना की हंसने की आवाज आती है और अनुराग दरवाजे की ओर से चुपके से बाहर देखता है। बाहर तेज बारिश में आराधना धीरज के साथ भीग रही थी, उछल रही थी, छप छप कर रही थी। ये देख अनुराग के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई थी। धीरज, मुझे बारिश से बहुत प्यार है धीरज, बहुत प्यार। जी कर रहा है मैं इतना खुलकर नाचूं कि मोरनी भी शर्मा जाए। मैं नाचूं आज छम छम छम। जानता हूँ तुमको बचपन से ही बारिश बहुत पसंद है। खुद तो भीगती ही थी, मुझे भी भिगो देती थी, और फिर जुकाम होता तो आके मुझे डांटती थी। कितनी बदमाश रही हो हमेशा से तुम। अनुराग ये जानकर उदास हो जाता है। अनुराग अपने कमरे में काम कर रहा था कि तभी वह आराधना उसके पास आकर बैठती है और इतराती हुई अपनी जुल्फें उसकी फाइलों पर लहराती है। काम करने दो ना आराधना, मुझे सब पसंद नहीं है। आराधना बेचारी शांत हो जाती है।
तभी बारिश होती है और आराधना बारिश देख उछल पड़ती है। अनुराग, बारिश में भीगने चलो ना, मुझे बारिश बहुत पसंद है। चलो ना प्लीज प्लीज, आपके अलावा और है ही कौन, प्लीज चलो ना। नहीं आराधना। अनुराग प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। काम थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे, तो भी यहीं रहेगा, चलो ना। और आराधना जब अनुराग का हाथ थामकर खींचने लगती है तो वह जोर से उसका हाथ झटका देता है। बोल दिया ना नहीं, छोटी बच्ची हो क्या जो बारिश में खेलना है? मुझे नहीं पसंद बारिश, 100 काम पड़े हैं, करने दो शांति से। आराधना इतनी भयंकर फटकार सुनकर रुआंसी हो जाती है। मुझे भी कड़ी चावल नहीं पसंद, मैं बनाती हूँ आपके लिए। हम कितना कुछ दूसरों की पसंद से करते हैं ना अनुराग। खुद की खुशी के लिए सब किया तो क्या किया, असली जिया तो तभी जिया जब दूसरों की पसंद का किया। पर अनुराग आराधना के उदास होने पर भी ध्यान नहीं देता और बेचारी अकेली ही खिड़की से बारिश को ताकती रह जाती है। अनुराग की आंखों में उस पछतावे के आंसू थे। मैं तुम्हें प्यार तो नहीं दे सका था, तुम्हारी पसंद नापसंद तक का भी ख्याल नहीं रखा मैंने। और अचानक धीरज आराधना को बाहों में उठाकर आसमान की ओर कर देता है और वह खूब हंसती है। उड़ जाओ पंछी की तरह, तुमको ये उड़ान मुबारक आराधना। मैं बहुत खुश हूँ धीरज। अरे अचानक इतना खुश? सोच रही हूँ ये मेरा इश्क बदला है या इश्क के बदले ने मुझे ही बदला है। जो भी बदला है बड़ा ही कमाल बदला है। और दोनों भीगते हुए अंदर आते हैं। अनुराग आकर चुपचाप बैठ जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। आराधना जाओ, जाकर चेंज कर लो, बीमार हो जाओगी। चेंज तो मैं करूंगी, बस एक कमी है यार धीरज, एक भुट्टा भी हो जाता तो। अरे है ना, पर कच्चे हैं, कहो तो इधर सेक कर खिलाऊं। आराधना खुश होती है और अनुराग के सामने सोफे पर बैठ जाती है, पर उसे इग्नोर करते हुए धीरज फटाफट गर्मा गर्म भुट्टे लाता है। अरे बहुत गर्म है बाबा, कहाँ रखूं? अरे ये बड़ा कागज, इस पर रख दो। आराधना अनुराग के कॉल लेटर पर भुट्टे रख देती है। अनुराग कुछ नहीं कहता है। दोनों मजे कर रहे थे कि तभी आराधना की नजर उस लेटर पर पड़ती है और वह उठाकर उसे पढ़ती है। अनुराग ये देखकर खुश होता है। ये क्या है? कुछ नहीं। आराधना उसे मोड़कर फेंक देती है। आराधना के हाथ में कॉल लेटर देखकर अनुराग खुश होता है। ये क्या है आरू? फाइनली तुमने इसे देख ही लिया। मैं जानता हूँ अब तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम इतना प्यार जो करती हो मुझे। ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और आराधना उस कागज को मोड़ तोड़ कर एक साइड में फेंक देती है। ये देख अनुराग की तो सारी एक्साइटमेंट ही ढल जाती है। वह जैसे तैसे आराधना के सामने अपना हाव भाव छुपाता है। एक्सक्यूज मी चिंटू के पति, आपको यहाँ बैठकर कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आ रहा? हम कपल लोगों की क्वालिटी टाइम के बीच में क्यों बैठे हो तुम? इट्स ओके ना आरू, तुम भी बेचारे पर क्यों भड़क रही हो? तो यार इतनी देर से बैठा है अनुराग यहाँ, हम दोनों तब से कोई रोमांटिक बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो दरवाजे से छिपकर हम दोनों को बारिश में नहाता देख रहा था ये, और अब इधर बैठा है। अरे क्या खो रहे हो? अनुराग दूसरी ओर देखते हुए वहां से उठकर जाने लगता है। ये देख आराधना खुश होती है, लेकिन अनुराग रुकता है और पलटकर आराधना के पास जाता है और उसकी कलाई थाम लेता है। चलो मेरे साथ बारिश में। अरे क्यों, तुमको तो बारिश पसंद नहीं है ना? आज अचानक से बारिश में जाने का मन कर रहा है, क्यों डियर एक्स हस्बैंड? आराधना अनुराग के करीब जाकर उसका चेहरा सहलाती है। कहीं ऐसा तो नहीं धीरज को मेरे करीब देखकर तुमको जलन होने लगी है? अब चलते हुए बारिश के नीचे जाओगे तो ये जवानी के अंगारे बुझ जाएंगे बाबू। जलन? और मुझे, वो भी इससे? अरे मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम जानबूझ कर रही हो ना, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा चिंटू को माना था इसीलिए ना। देखा जाए तो जलन तुम्हें भी होती थी। बस अनुराग ने आज फिर आराधना के टूटे तारों को छेड़ दिया था। अनुराग आराधना का हाथ थामकर उसे ले जा ही रहा था कि तभी धीरज अनुराग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अरु, हाथ छोड़ो अनुराग, तू मेरा हाथ छोड़। अनुराग, मैंने कहा आरू का हाथ छोड़ दो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा लड़के, ये मेरी बीवी है। तभी आराधना अनुराग का हाथ झटकती है। एक्स बीवी, तुम मेरी मांग से अपना नाम कब का मिटा चुके हो डियर एक्स हस्बैंड। अब जो तुम्हारी बीवी है जाकर उसी का हाथ पकड़ो, खींचो और नहाओ। मुझ पर कोई हक नहीं है तुम्हारा, कोई भी नहीं, समझे? धीरज, बारिश रुक गई है, तुम भी जाओ, आज के लिए इतना तमाशा ही ठीक है। और धीरज आराधना का सिर चूमकर पलटकर जैसे ही जाने लगता है, अनुराग उस पर हमला करता है, पर धीरज हट जाता है तो फिसलकर अनुराग ही गिर जाता है और उसके सर में चोट आती है। वहीं से खून बह रहा था। अनुराग! आराधना!
आराधना भागी भागी जाती है और जाकर धीरज को थाम लेती है। अनुराग, तुम पागल हो गए हो क्या? धीरज को लग जाती तो? बेबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस जैसी करनी वैसी भरने का नमूना देख रहा हूँ आरू। अनुराग, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सच कहूं तो तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन एक सीख की बात सुझाऊं कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाह कभी कभी हमें कहीं का भी नहीं छोड़ती है। चलता हूँ। धीरज बाहर निकलता है और तभी एक कार आती है और धीरज उस कार में बैठ जाता है। अनुराग के सिर में चोट आने पर भी आराधना ने उसकी ओर नहीं देखा। जो पहले कभी अपनी साड़ी फाड़ कर उसे बांध देती थी, वो आज उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। आराधना को पलटकर जाता देख अनुराग को दुख होता है। तभी आराधना आकर उसे अपना हाथ देती है। यार मरा है, पर मेरे भीतर का इंसान नहीं। चलो हाथ पकड़ो, तुम्हें कमरे तक छोड़ाऊं। ये देख अनुराग बहुत खुश होता है और आराधना उसे बाहों का सहारा देकर कमरे में ले जाकर बिठाती है कि तभी बारिश से भीगा उसका बदन अचानक फिसलता है और दोनों बिस्तर पर गिरते हैं एक साथ। आराधना अनुराग के सीने पर थी, उसकी बाजुओं में, दोनों एक होठों के बीच बस सांसें ही थी। अनुराग उसका चेहरा चूमने ही वाला था कि तभी कमरे में चित्रा घुसती है और ये नजारा देखती है और बस लग जाती है छाती पीट कर विलाप करने। हाय हाय, मार डालो मुझे, मार डालो। अरे मेरा पति बच्चलन निकला, बच्चलन। मम्मी जी, इस सौतन का भी क्या ही दोष दूं जब खोट पति में ही हो। अरे अनु, ऐसी क्या कमी थी मुझ में जो। अनुराग आराधना बिस्तर से खड़े होते हैं। चिंटू, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आराधना तो बस मुझे सहारा दे रही थी। हाय, सहारा और मिलने लगा इस चंडाल से। हाय हाय, मैं क्या मर क्यों नहीं गई इससे पहले। आराधना को ये देखकर चिढ़ मचती है और वह चित्रा की ओर जाकर उसके बड़े से खुले मुंह में रुमाल ठूस देती है। चित्रा की आंखें फैलकर बाहर आ गई थी। ए चुप, बस कर। चिमकांडी सी पै 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 कर रही है इतनी देर से। मर क्यों नहीं जाती? ईश्वर को क्यों बोल रही है? मरना है तो मर जाना, ट्राई तो कर। रोई जा रही है बेसुर में। हाय 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 किए जा रही है। थर्ड क्लास लग रही है एकदम। तू तो क्लासी और हाई स्टैंडर्ड वाली है ना, तो मान रख थोड़ा इसका। और हाँ सुन, मुझे तेरे पति में कोई शौक नहीं है। हाँ, तेरे पति को मुझ में कोई शौक हो तो तुम दोनों आपस में पता करके मुझे बता देना। ओके अनु डार्लिंग, तुम बता देना, मैं बुला लूंगी अपने कमरे में। बाय स्वीट हार्ट। आराधना चित्रा को हाथ से साइड करके अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला चित्रा के मुंह से रुमाल निकालती है। बहू, आखिर तेरी इस आराधना के सामने घिघी क्यों बन जाती है? तू भी लड़ा करना। Oh, you just shut up। हर बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो तुम चिंटू? कभी प्यार से भी बोला करो। अनुराग बाहर चला जाता है और सुशीला और चित्रा चुप करके बैठ जाती हैं। अब लग रहा था यही जीवन है उनका। मैं कल लड़के वालों को बुला रही हूँ सारिका को देखने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है मम्मी जी, सारिका अगर इस आराधना की संगत में रही तो कहीं ये भी खराब ना हो जाए। धीरज कार में बैठकर जा रहा था। क्या बात है, आजकल लेडीज टैक्सी ड्राइवर बहुत चलने लगे हैं। तभी वह ड्राइवर लड़की धीरज की ओर अपना चेहरा करती है। हेलो धीरज। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और कैसे बात करती तुमसे? तुम आजकल फ्री ही कहाँ हो पाते हो? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे उतार दो यहीं, मैं दूसरी टैक्सी कर लूंगा। ये गाड़ी तो अब नहीं रुकेगी जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते। मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना सारिका, मुझे उतरने दो। क्यों, आपसे तुम क्या सिर्फ उस आराधना को ही जवाब दोगे? शायद कुछ ज्यादा ही याराना हो गया है लगता है तुम्हारा उससे, या फिर अब वो कुछ और देने लगी है तुमको? हाँ हाँ सारिका, बकवास बंद करो। और धीरज गुस्से से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर साइड में कर देता है और गाड़ी रुक जाती है। तो तुम क्यों बात नहीं कर रही हो मुझसे? मेरी माँ और भाभी दोनों मिलकर मेरी शादी करा रही हैं। ये तो अच्छी बात है, कर लो ना शादी। पर तुम तो जानते हो मैं तुमको लाइक करती हूँ। लाइकिंग और लव में फर्क है सारिका। माना कि तुम मेरी दोस्त थी, पर आराधना से मैं प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। पर कब से? तुमने कभी क्यों नहीं बताया? और धीरज गाड़ी से उतर जाता है। सारिका भी पीछे पीछे उतरती है। बचपन से ही आराधना मुझे हमेशा से पसंद थी, लेकिन कभी उससे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज जब भगवान ने मुझे खुद आराधना की जिंदगी में प्यार भरने के लिए भेजा है, तो मुझे बस वही चाहिए। मेरे लिए आराधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी की दोस्ती, किसी की दुश्मनी नहीं। जा रहा हूँ मैं। धीरज जाने लगता है, तभी सारिका पीछे से आवाज लगाती है। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? ओके जाओ, तुम जाओ आराधना के पास और फिर मैं भी उसे तुम्हारा सच बता दूंगी कि। धीरज ये सुनकर घबरा जाता है और वह पलटता है। बेईमान इश्क तेरा भी है, मेरा भी है। देखो अब किसका इश्क मरता है और किसका जीतता है।
रात हो गई थी। उधर अनुराग उलझी जिंदगी की सड़क पर भटक कर जब घर थका हारा लौटा और सोफे पर बैठता है तो उसे वहां टेबल पर अपना वही कॉल लेटर दिखता है और उसके ऊपर ढका एक प्याला। ये देख अनुराग की आंखों में चमक आती है। वह प्याला उठाता है तो उसमें अनुराग का पसंदीदा सूजी का हलवा था। आराधना ही होगी जिसने ये किया है। मेरी पसंद नापसंद, मेरी हर चीज का ध्यान है उसे। आज खुशी के दिन पर मेरा फेवरेट शीरा बनाना नहीं भूली वो। मेरा मन कहता था कि तुम बदल कर भी कभी भी मुझसे जुदा नहीं हो सकोगी आराधना। तुमने तो आज मेरा खास दिन ही बना दिया। और अनुराग वह स्वाद हलवा चट कर जाता है और खुशी से उछलता हुआ आराधना के बंद दरवाजे पर दस्तक देता है। खटखट सुन आराधना दरवाजा खोलने आती है। आराधना दरवाजा खोलती है। वह अपने होठों का चूमा अनुराग की ओर कर रही थी। बेबी। अनुराग ये देख हैरान था। तभी आराधना देखती है कि वह अनुराग है। तुम। ओहो, खाम का मेरी किस वेस्ट हो गई। किसी से बात कर रही थी क्या? हाँ, वो धीरज है वीडियो कॉल पर। अनुराग उसके कपड़े देखता है और कमरे में झांकता है तो बिस्तर पर फोन पड़ा था जिस पर धीरज की फोटो चल रही थी। ऐसे कपड़ों में वीडियो कॉल पर क्या बात हो रही थी आराधना? अरे वो बात, मैं धीरज को बता रही थी कि आज बारिश में इतना मजा आया कि दिल खुश हो गया। लग रहा था जैसे मैं मोरनी हूँ और आज बरसों बाद मेरे अरमानों के पंख भीगे हैं। एक बार पहले भी भीगना चाहती थी, तब बोला था अपने पति को, पर भीगना तो लिखा था तुम्हारे साथ। एनीवेज, हम कपल्स की कोई भी पर्सनल बातें हो सकती हैं। मैं क्या बताऊं तुमको? हाँ, हु आर यू? यस, आई एम नो वन। पर हलवे के लिए थैंक्स। मैं जानता था कि तुम मेरी नौकरी का सुनकर खुश हो जाओगी। थैंक्स आरू। आरू नहीं आराधना बोलो। आरू सिर्फ मुझे मेरे अपने बुलाते हैं। और तुम्हारी नौकरी लग गई, बधाई हो। तो वो हलवा तुमने नहीं बनाया? नहीं, वो मैंने ही बनाया था, पर तुम्हारे लिए नहीं, धीरज के लिए था। उसे शीरे की बर्फी बहुत पसंद है तो सोचा ठंडा करके जमा दूंगी। तो फिर वो कॉल लेटर वहां क्यों था? ओहो बाबा, कटोरी गर्म थी तो मैंने कागज उठाकर उस पर रख दिया। इतना क्यों डेस्परेट हो तुम भी? लगता है तुम मेरे धीरज वाला हलवा खा गए। धत, फिर से मेहनत करनी होगी। अनुराग की सारी खुशियां फिर से काफुर हो गई थी। आराधना पलटकर दरवाजा लगाने वाली ही थी कि अनुराग उसे रोक लेता है और बस वहां वह खुद को इतना अकेला पाता है कि आराधना के आगे बच्चे की तरह रोने लग जाता है। आराधना तुम ऐसा क्यों कर रही हो आराधना? क्यों जानबूझकर मुझे सता रही हो? अनुराग रोते हुए आराधना के सामने घुटनों के बल बैठकर बिलख बिलख कर रोता है और आराधना अपने हाथ पर हाथ रखे उसे बस एकटक देखती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। तुम क्यों सता रही हो मुझे? मगर मेरी एक शर्त है अनुराग। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर अनुराग अपने आंसू पोंछकर खड़ा होता है। आराधना उसका हाथ उठाकर अपनी ड्रेस पर रखती है। फाड़ो इसे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा फाड़ो इसे, नग्न कर दो मेरे स्तन को। पिछली बार ये काम तुम्हारे हाथों से होना बाकी रह गया था। शायद यही वजह होगी जो तुमको बार बार मेरी ओर खींच लाती है ना? क्यों? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? छी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे तन का भोग करना होता तो बीवी थी तुम मेरी। हर वक्त मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर रहती थी, पर मैंने कभी तुम्हें छुआ तक नहीं। हो अनुराग, क्यों नहीं छुआ? मैं अच्छी नहीं लगती थी या फिर तुम्हें ही कुछ कमी थी? वैसे तुमने तो अपनी मर्जी से काम कर लिया था, फैसला कर लिया था ना कि मुझे नहीं छुओगे। और मेरी इच्छा का क्या? मैं तो आत्मा का और देह का दोनों ही प्रेम बस तुमसे करना चाहती थी, पर मैं तो दोनों में ही ठगी गई। और अब वो प्रेम जब धीरज से मिल रहा है तब भी तुम्हारी आंख में किरकिरी सा चुभ रहा है। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हारी? तुम्हारे पास तो एक होनहार, सुंदर, सर्वगुण संपन्न बीवी है ना, तो फिर क्या तकलीफ है तुमको? साफ कहो ना, जलन हो रही है मुझे खुश देखकर। आराधना, बस करो। तुम्हारे तीर जैसे शब्द मेरे मन को छलनी कर रहे हैं। तो होने तो तुम्हारे खोखले मन को और छलनी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी बीवी की तरह रहूं तो जाओ, जाकर उस चित्रा की साड़ी खोलो यही मेरे सामने, करो उसका चीरहरण जैसे उस दिन सबने मेरा किया था, यही तुम्हारी आंखों के सामने। जाओ अनुराग, तभी हम दोनों की कहानी का पलड़ा भारी होगा, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कुछ भी हो सकती हूँ। अनुराग आराधना की बात सुनकर चौंक गया था, मगर वह आगे नहीं बढ़ता है। आराधना, ये कैसी शर्त है? नहीं आराधना, ये मुझसे नहीं होगा। वो बीवी है, इस घर की बहू है।
ये सुनते ही आराधना क्रोध से अनुराग का कॉलर पकड़ लेती है। और मैं क्या थी? मैं बीवी नहीं थी, मैं बहू नहीं थी इस घर की। क्या थी मैं? कोई राह चलती वैश्या थी क्या? अरे वैश्याओं के कपड़े भी बंद कमरे के भीतर उतारे जाते हैं, मगर मेरी साड़ी यही इस आंगन के बीचों बीच मेरे देवर ससुर और नाम के पति के सामने उतार डाली थी उन लोगों ने। तब तुमने नहीं रोका था? क्यों अनुराग, क्यों? डर गए थे या तुमको भी मजा आ रहा था? आराधना! अनुराग आराधना पर हाथ उठाने लगता है कि तभी आराधना उसका हाथ पकड़ लेती है। हिम्मत भी मत करना अनुराग, सच सुना नहीं जा रहा ना? लगी ना मिर्ची? अगर तुमको चित्रा की आबरू उतारने पर ठंडक पहुंचेगी तो ठीक है, मैं अब से तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, मगर ये काम मैं नहीं करूंगा। अनुराग मुंह फेर कर जाने लगता है कि तभी आराधना तालियां बजाती है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा लगा देखकर कि भले ही तुम में मेरा पति मर चुका है, मगर एक अच्छा इंसान अभी भी है जो औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। काश उस रोज तुम्हारे अंदर का इंसान मेरे लिए भी आवाज उठा देता अनुराग, काश। मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें, पर हाँ एक चीज जानती हूं कि तुम बुरे नहीं हो, बुरे नहीं हो। आराधना कमरे के अंदर चली जाती है और तब अनुराग को एहसास होता है कि उसने आराधना के साथ किस कदर नाइंसाफी और बदसलूकी होने दी। तुमने सही कहा आराधना, जुर्म को ना रोकने वाला उसे करने वाले के बराबर ही दोषी होता है। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, और उस गुनाह की माफी मैं तब तक मांगूंगा जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं कर देती। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने हंसती हुई लड़की को कहीं दफन कर दिया। मुझे माफ कर देना आराधना। अनुराग सोने चला जाता है। सुशीला सारिका ये सब चुपके से देख रहे थे। सुशीला का माथा अनुराग को आराधना के करीब पाकर ठनकता है। अगली सुबह होती है। सुशीला 2 सोने के कंगन लेकर चित्रा के पास आती है और बैठ जाती है। अरे मम्मी जी, आज इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या हुआ? कुछ थकी थकी लग रही हैं आप। घर का काम करके थकान तो हो ही जाती है बेटा, पर मैं यहाँ तुझे कुछ देने आई हूँ। ये कंगन है, अनुराग की बा ने दिए थे मुझे, अब ये मैं तुझे सौंपूंगी। वाह मम्मी जी, कंगन तो बहुत ही सुंदर और भारी भी है। चित्रा कंगन पहन लेती है। हाँ, तेरी ही है, रख ले। बा ने मुझे भी तब दिए थे जब अनुराग पेट में था। ये कंगन भारी गोद की निशानी है। ईश्वर करे अब तेरी गोद भी जल्द से जल्द भर जाए। अब घर का आंगन किलकारियां चाहता है। वैसे भी इतने साल तो घर से दूर ही तो थी। मौज मस्ती तो बहुत हो गई, अब थोड़ा बच्चा बच्चा का भी सोच लो। ये सुनते ही चित्रा के त्योर चढ़ जाते हैं और वह कंगन लेकर फर्श पर फेंक देती है। तो आप मुझे यहाँ कंगन का लालच देने आई हो? अरे ऐसे कंगन की संदूक भरी हुई है यहाँ, समझी ना? कंगन के लालच में बच्चा पैदा कर दूं? क्या मैं आपको इतनी बड़ी चुहिया दिखती हूँ? हाँ, नहीं करूंगी बच्चा। इतना ही है तो जाकर अपनी दूसरी बहू से मांग लो बच्चा। भगवान ने उसे भी तो पेट दिया है, जहाँ से वो भर भर कर जहर भी उगल रही है, वही दे देगी तुम सबको वारिस। मुझसे आज के बाद बच्चे के लिए बोला तो अपना बैग उठाकर चली जाऊंगी मायके। सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया है। हाँ। सुशीला बेचारी काम गई थी। वह अपना सा मुंह लेकर खड़ी होकर जाने लगती है कि तभी वह दरवाजे पर खड़ी आराधना को देखती है, जो मजे से गाजर खा रही थी। सुशीला उसके बगल से गुजरती है तो वह अपनी टांग अड़ाकर उसे रोक लेती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ? बच्चा नहीं मिल रहा अपनी लाडली बहू से? ओहो, अब एक काम करना, अगली बहू बच्चा समेत उठा लाना। बाय वन गेट वन फ्री। वैसे बच्चा पैदा करने की एक और स्कीम है, इधर कान लाओ तो बताओ। बाजार वाली औरतें भी कर देती हैं बच्चे, वहां ट्राई कर लो। नहीं, ये सब नहीं होगा, चुप रहो तुम, मैं बात करूंगी अनुराग से। यस यस, व्हाई नॉट, ऑल द बेस्ट। सुशीला चली जाती है। आराधना हैरान परेशान चित्रा को कमरे में चक्कर लगाता देखती है। आई फील सैड फॉर यू। आखिर तुम असली बहू बन ही गई यहाँ की चिंटू बंदरिया। आराधना चित्रा को छेड़कर चली गई, पर चित्रा कहाँ चुप बैठने वाली थी। वह फोन निकालती है। हाँ, आ जाइए आप आज ही यहाँ, लड़की तैयार है शादी के लिए। चित्रा सारिका की शादी के रिश्ते का इंतजाम कर देती है। जब तक इस ननद की शादी नहीं हो जाती, इस घर में सब मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहेंगे। हेलो पूजा। हाँ यार, मम्मी और भाभी ने बताया कि लड़के वाले आ रहे हैं आज मुझे देखने। पसंद आ गई तो तुरंत मंगनी और झट फेरे पट विदाई। पर तू तो किसी और को पसंद करती थी ना? करती तो थी, पर वो बेवकूफ निकला, एक खाई में कूदने की तैयारी में लगा है।
पर सुना है जो लड़का आ रहा है बहुत अमीर है। मुझे वैसे भी अमीर लड़के से मतलब है, प्यार ना सही पैसे से ऐश तो मिल ही जाएगी। और शाम को लड़के वाले सारिका को देखने आते हैं। लड़के की माँ बाप और लड़के को भी सारिका भा जाती है और दोनों की सगाई हो जाती है। ये काले कपड़े वाली कौन है? क्या इतना भी नहीं पता कि शुभ काम में ऐसा रंग नहीं पहना जाता? आंटी जी, मेहमान है ये तो, मेहमानों के लिए कैसे नियम कानून, जो मर्जी वही करो। अच्छा जी, मेहमान को अगर इतनी आजादी है तो फिर लो। आराधना तभी साड़ी उतारकर सबसे पहले हॉट नाइटी में आती है और फिर टेबल से चाय उठाती है तो कप नीचे गिराकर तोड़ देती है। उप्स, सॉरी, पर मेहमानों को तो सॉरी नहीं बोलना चाहिए ना। तभी धीरज भी आ जाता है और आराधना जाकर धीरज से लिपट जाती है। ये क्या तमाशा है यहाँ पर? अगर घर की औरतें ऐसी हैं तो फिर सारिका कैसी होगी? चलो यहाँ से, अभी चलो। एक मिनट आंटी जी, आप गलत बोल रही हैं। मैं इस घर की नहीं हूँ, इसलिए बेहया हो गई हूँ। हमारी सारिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अच्छी बहू बनेगी, मैं जानती हूँ। इस तमाशे में उसका कोई हाथ नहीं है। आराधना की बात सुन सारिका का रिश्ता लड़के से तय हो जाता है, जिसका नाम वीर था। मेहमान चले जाते हैं। ये देख अनुराग बहुत खुश होता है। आराधना सुशीला के पास आती है। एक सासू माँ, क्या बात है, गला सूख गया था ना मेरी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखकर, है ना? पर डोंट वरी, मेरी दुश्मनी आप सबसे है, मगर छोटी के सुंदर भविष्य से नहीं। मैं जानती हूँ कि एक बेटी जब विदा होकर जाती है तो वो किस तरह खुद को दूसरे घर में ढालने की कोशिश करती है। मैं नहीं चाहती सारिका की आने वाली जिंदगी इस घर के जहर से प्रभावित हो। आराधना सारिका के सिर पर हाथ रखती है और चली जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी इस परिवार पर आंच नहीं आने दोगी आराधना। तुम खफा हो मगर बेवफा नहीं हो सकती हो, मैं जानता था। थैंक यू। और अनुराग चित्रा को गुस्से से हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। ये क्या बेवकूफी कर रही थी तुम मेहमानों के सामने? तुम जानती हो आराधना तुम्हारी बात पर कुछ बोलेगी तो ऐसे में तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था ना। अरे भाभी हो तुम उसकी। अच्छा, तो मुझे सुनाओगे तुम? आजकल तुम बदल रहे हो अनुराग, तुम उस लड़की की बहुत तरफदारी करने लगे हो। कहीं दिल विल तो नहीं आ गया है बहन जी पर तुम्हारा? हाँ। अनुराग बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सुशीला ये सब देखकर एक गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर घर में शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। धीरज और आराधना बहुत प्यार से काम और मस्ती दोनों कर रहे थे। उन्हें देख अनुराग धीरज से और दूसरी ओर सारिका आराधना से जल रही थी और चित्रा अनुराग को आराधना के प्रति झुकता देख चल रही थी। एक ही छत के नीचे इतने सारे दिल जले, क्या पता कौन किससे मिले, कौन किससे जले और कौन जल जल कर मरे। धीरज आराधना के कमरे में जा रहा था कि तभी उसका हाथ पकड़कर कोई एक कमरे में खींच लेता है और उधर आराधना के कमरे का दरवाजा खुलता है। आराधना आईने के सामने खड़ी होकर कपड़े पहन रही थी। अरे कहाँ चले गए थे धीरज तुम भी? बाबा मेरा हाथ पीछे नहीं पहुंचता ना, अब डोरी बांधो मेरी। चलो चलो भी जल्दी, पहली डांस परफॉर्मेंस हमारी है। और वो कदम आराधना की ओर बढ़ते हैं और वह जाकर उसकी पीठ सहलाता है। वह स्पर्श होते ही आराधना की सांसें बढ़ जाती है। कौन? धीरज? बैठी रहो। अनुराग झुककर आराधना की पीठ को चूमकर उसकी डोरियां बांधने लगता है। अरे इतने अंधेरे में कौन खींच लाया मुझे? मेरी उस बात के बाद भी तुम बाज नहीं आए ना? अब भी उस आराधना से चिपक रहे हो? ओह तुम? नहीं, मुझे किसी भी धमकी से डर नहीं लगता और मैं जानता हूँ तुम भी कुछ नहीं करोगी क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो ही रही है सारिका। ओके बेबी, फिर वेट एंड वॉच। सारिका चली जाती है और धीरज थोड़ा घबरा तो रहा ही था। आराधना पलटकर अनुराग से दूर हटती है। हे, दूर हटो मुझसे, ये सब गलत है। मैं गैर मर्द को खुद को हाथ लगाने दूंगी तो बदचलन बसारू कहलाऊंगी, है ना? फिर तुम कभी लव बाइट दोगे तो कभी जमाना मेरा पेट देखेगा ना बाबा ना। तो फिर शुरू हो गई। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। अनुराग बाहर निकलकर दरवाजा लगा देता है कि 2 मिनट में ही फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। ओफो, ये अनुराग की इनसिक्योर होने की भी हद होती है। अब क्या है? आराधना दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। ये देख वह हैरान थी। आराधना अपने दरवाजे के बाहर लेटर पड़ा देखती है जिस पर लिखा था डियर आरू। अरे वाह, लेटर? पर ये किसने भेजा होगा? नाम तो बड़े ही प्यार से लिखा है, लेकिन अब इस शादी वाले घर में मैं इस बेनाम खत के मालिक को कहाँ ढूंढूं? छोड़ो, पहले खत में क्या है वो देखती हूँ। आराधना इधर खत पढ़ रही थी और उधर धीरज घर में घुस रहा था। तभी सारिका उसके सामने आ खड़ी होती है
और उसने अपने खाली हाथ दिखाती है। देखो तो, इसमें तुम्हारा नाम भी मैं लिखवा सकती थी। हाँ, बस तुम चाहो तो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अपनी बकवास अब बंद कर दो सारिका, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ओहो, मुझसे मुंह फेर कर कहाँ जा रही हो? कहाँ? उस आराधना के पास? जाओ जाओ। अगर तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते तो क्या तुम और वो आराधना भी कभी एक नहीं हो सकोगी? मेरी आज के चाल के बाद तो कभी नहीं। जाओ ना धीरू बेबी। हाँ, क्या किया तुमने? बोलो सारिका, आखिर क्या किया तुमने? बस तुम्हारा सच आराधना तक पहुंचा दिया। अब जब वो जानेगी कि उसकी दोस्ती की आड़ में जो असली धीरज का चेहरा छिपा है वो कितना घिनौना है, तो वो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी। धीरज ये सुनकर घबरा जाता है। वह पसीना पसीना हो गया था और दौड़कर आराधना के कमरे की ओर चला जाता है। तभी सारिका को ये देख बड़ा मजा आता है। अब आया धीरज सारिका के नीचे। हाय दैया, कैसी गंदी कहावत निकल गई मुंह से। मेरे नीचे धीरज, ईश, हाउ रोमांटिक। शर्म ही आ गई सोचने से ही। पर बेचारा धीरज तो गया। धीरज आराधना के कमरे के बाहर सहमा सा खड़ा था। वह दरवाजा खटखटाने लगता है कि तभी आराधना खुद ही दरवाजा खोल देती है। उसके हाथ में एक खुला हुआ खत था जो आराधना शायद पूरा पढ़ चुकी थी। आराधना धीरज की कॉलर पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेती है। उधर सारिका चित्रा के पास जाकर उसे पूरा मैटर बताकर वहीं कमरे के बाहर आकर चुपके से दीवार के पास खड़े होकर खिड़की से चोर निगाह से झांकते हुए अंदर की बातें सुनने लगती है। आरू, ये सब? आराधना अचानक खत को मोड़कर साइड फेंकते हुए धीरज से आकर गले लग जाती है। ओ बेबी, क्या फालतू सब लिखा था उसमें उस चंडाल सारिका ने। वो सोचती है कि इन सब बातों से वो हमारे बीच दूरियां पैदा कर सकती है, तो वो गलत है। अरे क्या फर्क पड़ता है तुम मेरे जीवन में किसी मकसद से आए हो या बिना मकसद से, पर आए क्या वो काफी नहीं है? मगर आरू, वो मैं... हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि रात के अंधेरे में मेरे जो कमरे में आकर मेरी कमर को छूता था, चेहरे को छूता था, वो तुम ही हो। और तुम ऐसा उस चंडाल सारिका के कहने पर करते थे। हाँ बाबा, सब जानती हूँ। वो जो इतना बड़ी चिट्ठी लिखी है उससे पहले से ही जानती हो। धीरज, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो बेबी, और सारिका के नहीं। तुम पेट पकड़कर जब पेट दर्द हो रहा है कहते हो, तो बस मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें पेट में नहीं सर में दर्द है। और फिर कोई आकर तुम्हारे बारे में मुझे भड़काना चाहेगा तो मैं क्या भड़कूंगी? हाँ, नाउ गिव मी अ टाइट हग। आराधना धीरज को कस के गले लगाते हुए खिड़की की ओर देखती है और सारिका और चित्रा की ओर देखकर आंख मारकर उन्हें फ्लाइंग किस देती है। डियर एक्स भाभी, ये खत तुमको भेज कौन रहा है ये तुमको कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जो पता चलने वाली बात है वो ये है कि धीरज तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक दुश्मन है, वो भी आज से नहीं पहले से। धीरज सारिका के साथ ही सेम कॉलेज में था और एक दिन सारिका सिर पकड़े कैंटीन में बैठी थी। ओ बंदरिया, अब तुझे क्या हुआ? सिर क्यों पकड़े हुए है? कोई मर गया क्या? उफ, सुनकर ही मजा आ जाए। अगर वो आफत मर जाए तो। ये सिर दर्द भी उसी की वजह से है यार। कौन आफत? अरे मेरी भाभी यार, ये साला रात रात भर जाग कर वेट करती हो कि भैया भाभी के कमरे की बत्ती गुल हो जाए और कुछ रंगीन कार्यक्रम बने तो थोड़ी गॉसिप कर सकूं। पर वो भाभी के कमरे की बत्ती तो गुल होती है, मगर इसलिए क्योंकि वो अकेली सोती है, वो भी महीनों से। क्या? इतने महीनों से बिना पति के? हाँ ना, उल्टा कहीं की। जो मेरे भैया को खुश भी ना रख सके उसका घर में क्या काम। काश कोई नई भाभी आ जाए और ये तो मर ही जाए। इतने महीने बिना पति के प्यार के कैसे रहती होगी बेचारी? और वो कितनी अच्छी होगी सारिका, जो रोज तेरे भैया का वेट भी करती है। वरना आजकल की औरतें तो तुरंत बाहर चक्कर चलाकर खुशी ढूंढने लगती हैं। क्या कहा तूने? चक्कर? अरे वाह यार धीरज, इसलिए मुझे तुम पसंद हो यार। तुमने तो मुझे थासू आइडिया दे दिया यार। चक्कर ही तो चलाना है मेरी इस आफत भाभी का, और इसमें तू मेरी मदद करेगा। क्या कहा? मैं? पर मैं कैसे? पागल है क्या सारिका? मैं कौन सा उस औरत को जानता हूँ जो मैं कुछ कर सकता हूँ? अरे मैं बताती हूँ ना, नाम वाम छोड़ उसका। वैसे भी उसके नाम में क्या रखा है, कर्म पर ध्यान दे। और कर्मों से वो बहुत कुलक्षणी है। मुझे और मेरी माँ को तंग करती है और भैया को तो खुश तक नहीं करती। मैं बहुत परेशान हूँ यार। अच्छा रो मत, काम कर दूंगा, पर पहले बता करना क्या है? रात के अंधेरे में मेरे घर आना है। मैं दरवाजा खोल दूंगी, चुपके से उस भाभी के कमरे में जाना है और बस उसका बदन सहलाकर कमर मसलकर बाहर आना है। आगे का सब काम मैं कर दूंगी। उससे क्या होगा?
जब भी तू किसी की नजर में आएगा और रात के अंधेरे में भाभी के कमरे से निकलता दिखेगा तो भाभी के कैरेक्टर पर सवाल उठेगा और बस फिर भाभी घर से बाहर और हम सब भी आजाद। और सबसे पहले तो मेरा भैया आजाद हो जाएंगे। धीरज ये काम करने के लिए मान जाता है और रात के अंधेरे में अनुराग के घर के बाहर आ जाता है। तभी सारिका आकर दरवाजा खोल देती है और धीरज अंदर आ जाता है। वो सामने वाला कमरा है ना, उस चंडाल भाभी का है। चुपचाप वहां जाओ और मैं इशारा करूं तभी बाहर आना। तब तक मजे करो उस औरत के साथ। धीरज सारिका के कहने पर कमरे के अंदर जाता है और अंधेरे में सो रही आराधना के बगल में बैठकर उसकी कमर पर हाथ रखता है। नहीं, ये ठीक नहीं है। आखिर ये जैसी भी है तो एक औरत ही, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की बेटी। तू कोई जज नहीं है जो सब बात जानकर अपना फैसला बता दे। नहीं धीरज, तू ऐसा लड़का नहीं। धीरज उठकर जाने ही वाला था कि तभी आराधना करवट लेती है और उसके हाथ से लैंप जल जाता है और कमरे में हल्की रोशनी होती है। आराधना का चेहरा आधा बालों से ढका था। अचानक धीरज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है और उसके दिल की धड़कन एकदम थम जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सादे चेहरे के पीछे मेरी आधी जिंदगी का इंतजार आंख बंद करके सो रहा है। नहीं धीरज, आगे मत बढ़। शायद तू सच देख नहीं सकेगा और झूठ तू जी नहीं सकेगा। पर धीरज आगे बढ़कर आराधना के चेहरे से उसके बाल हटाकर उसका शांत चेहरा देखता है जो पहले जैसा नहीं था। गुलाब की ताजी पंखुड़ियों से खिली रहती थी तुम, और अब ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ से सूखा पत्ता जमीन पर गिरकर पांव तले कुचल गया हो। ये क्या हो गया आरू तुम्हें? ये कैसी जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो गई तुम? मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाता, कभी भी नहीं। धीरज के आंसू आराधना के चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी नींद टूटने ही वाली थी कि तभी पीछे से सारिका की सीटी की आवाज आती है और धीरज कमरे से निकलकर दरवाजे से होते हुए बाहर चला जाता है। पर असली तमाशा तो उसके बाद शुरू होता है। धीरज के जाते ही सारिका तुरंत आराधना के कमरे में जाती है और उसे सोता पाकर अपनी लाल लिपस्टिक से उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान बनाती है। मेड इन ऑस्ट्रेलिया लिपस्टिक है, तुम्हारी चमक ढल जाए मगर लिपस्टिक का रंग ना जाए। अब देखो कैसे काम आती है मेरी ये लिपस्टिक, और कल खेलेंगे जरा सा लव वाइट का खेल। गुड नाइट भाभी जान। ओह सैया मोरा ट्रिप्पी ट्रिप्पी, भाभी की हिक्की हिक्की। और अगले दिन सारिका आराधना के लिए अनुराग के कान भरने शुरू कर ही देती है और ये सिलसिला शुरू रहता है। अगर आप भूल गए हो तो जाकर फिर से देखिए हमारे सीजन 1 का रिपीट फुल टेलीकास्ट। कहानी ताजा कर लीजिए इस एपिसोड में, तब और भी मजा आएगा। उधर धीरज के लिए आराधना के जीवन की ये अनसुलझी कहानी दिन ब दिन जहर बनती जा रही थी और वह आराधना को देखने के बहाने सारिका के साथ ये समझौता जारी रखता है। धीरज रात के अंधेरे में आता, आराधना के करीब बैठता, उसे निहारता, कभी कमर पर कुछ चल रहा होता तो हटा देता, तो कभी नींद में उसके बड़बड़ाते होठों को छूकर महसूस करता। देखो तो, तुम्हारी चुप्पी क्या मुझसे वो सब कह सकती है जो ये लोग तुम्हारे बोलते लबों से भी नहीं सुन पाते हैं। और जैसे ही आराधना के होठ सहलाता है उसे आराधना की दबी बेबसी महसूस हो जाती है और धीरज रो पड़ता है। आरू, कितना चीख रहे हैं तुम्हारे चुप होठ, कितनी पुकार कैद है इसमें। तुम हर रात अनुराग को सैकड़ों बार पुकार कर चुप हो जाती हो और उस ओर से पुकार के बदले कोई भी जवाब नहीं आता है। तो इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारी हर चीख, हर पुकार, हर आवाज, और अब तो हर आह बंद होती चली गई। मैं सोचकर भी डर जाता हूं कि क्या होगा जब तुम रोना तक भूल जाओगी। इंसान के आंसू उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। हे भगवान, मेरे आरू के आंसू कभी मत सुखाना, बहाना इन्हें ताकि जिंदा रह सके। और धीरज अपने आंसू पोंछकर वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी आराधना पीछे से उसका हाथ थाम लेती है। आज कहीं मत जाओ, रुक जाओ ना मेरे पास ही, यही प्लीज। और आराधना धीरज को गले लगा लेती है। तो इस तरह मेरे साथ मिलकर ये धीरज तुम पर दाग लगाने आता था तुम्हारे कमरे में, वो भी रात के अंधेरे में। ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, सांप है सांप, जरा इससे बच के रहना। मुझे तो डस ही चुका है, तुमको ना डस ले। और आराधना खत के ख्याल से बाहर आकर मुस्कुराती है और दरवाजा खोलती है। चित्रा और सारिका उसे बाहर आता देख सकपका जाते हैं। अनुराग भी वहीं आ जाता है। अरे चिंटू, सारिका, मेहंदी का समय हो रहा है और तुम यहाँ खड़ी हो। हाँ चिंटू, जाओ मेहंदी लगवाओ, बस अपने पति का नाम जरा संभाल कर रख लेना, कहीं उछल कर मेरी हथेली में ना आ जाए। और तुम डियर एक्स ननद, जरा अपनी मेहंदी की फिक्र कर लो। ये मेरी हथेली से धीरज का नाम मिटाने की कोशिश मत ही करो,
वरना कहीं तुम इस जहान से ना मिट जाओ। आराधना, ये सब क्या बोल रही हो? मेरे पुराने खटारा पति, तुम्हारी हेडलाइट काम कर रही हो तो देख रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मगर फिर भी जानना चाहते हो तो तुम्हारी ये छोटी कुछ ज्यादा ही बड़ी बनकर मेरी सैया को अपना सैया बनाने पर तुली है। अरे अब तो शादी हो रही है, लक्षण सुधार लो तुम्हारे। क्या अनु बीबी, अब तुम ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? ओहो, नहीं समझे क्या बाबा? अरे मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी बहन मुझे धीरज के खिलाफ भड़का रही थी, वो भी इसकी बुराइयां बताकर। अरे बहन, जब तेरे दूध के दांत आए भी नहीं थे ना, तब तक हमारे टूट कर दोबारा भी आ चुके थे, वो भी साथ साथ। वो तो ये इडियट पढ़ने में कमजोर था, इसलिए अभी तक कॉलेज में अटका है। पर तू क्या 2 साल की जानकारी के बदले हमारी 20 साल की दोस्ती को खत्म करने पर तुली है? हाँ जी बहन जी। और चल, इसने किया सो किया। अरे यहाँ तो सब पापी है, सब दोषी हैं। कोई कल में कैसा है ये मायने नहीं रखता, कोई मेरे आज में मेरे साथ है या नहीं, मेरे लिए बस यही मायने रखता है। और धीरज मेरे साथ है जब कोई नहीं था। सुना ना, कोई भी नहीं था। नहीं, कोई नहीं। हाँ चलो धीरज। और आराधना, अनुराग, सारिका, चित्रा सबके सामने धीरज को अपना कहकर उसे थाम कर चली जाती है। इससे अच्छा तो इसी धीरज के साथ ही चली जाए, तो इस घर से तो पीछा छूटे। अनुराग ये सुनकर सुशीला को घूर कर देखता है और उधर आराधना ताली बजाकर सबको पास बुलाती है। सुनो सुनो सुनो, स्वागत करिए हमारे खास मेहमान का, सीता और शर्मन का। और दरवाजे से सीता शर्मन अंदर आते हैं। अनु बेबी, तुम्हारी बहन ने जब महफिल में आग लगाने का सोच ही लिया है, तो क्यों ना मैं भी उसमें थोड़ा सा योगदान दे दूं। लेकिन मेरी योगदान से किसी की सजी बस्ती उजड़ेगी नहीं, बल्कि महफिल और चमकेगी, क्योंकि अब हमारे बीच आ रहे हैं जोड़ी नंबर 1, सीता और शर्मन। क्या? सीता शर्मन? नहीं यार, ये सच नहीं हो सकता। तू सीता शर्मन को यहाँ ले आई? ओ माय गॉड, मैंने इनकी लव स्टोरी के बहुत चर्चे सुने हैं। मुझे भी इनसे मिलना है, बात करनी है। वो हम सबके लिए ही आ रही हैं। तो दोस्तों, आज के खास मेहमान हैं, और हाँ, वो आपके खास इनविटेशन से ही आए हैं, हम सबकी चहेती सीता और शर्मन। सीता शर्मन आते हैं और सब उनका तालियों से स्वागत करते हैं। आराधना दौड़कर सीता को गले लगा लेती है। अरे मम्मी, ये बहन जी इतनी फेमस सीता को कैसे जानती है? आजकल तो ये बस झटके पर झटके दिए जा रही है, पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। चल चल, 1-2 फोटो ले लेते हैं इसके साथ, फिर ग्रुप में सबको भेजकर जलाएंगे। और सीता शर्मन के चारों ओर भीड़ लग जाती है। आराधना ये देखकर खुश हो रही थी। सीता और आराधना एक दूसरे का हाथ थामकर अपना पुराना समय याद करते हैं। जब सीता के जीवन में सब खत्म हो गया था, तो वह पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी के बचे दिन गिन रही थी। इश्क मेरा बदनाम हो गया, पति हर जाया है, पिता ने रिश्ता खत्म कर दिया, उम्र मेरी 20 की है और जिंदगी में जीने को अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तभी दूसरी ओर बैठी आराधना झट से सीता की ओर झांकती है और उसके पास आकर बैठी जाती है। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? जिंदगी में गम की कोई एक्सपायरी डेट होती है क्या भला? इश्क बदनाम हुआ तो क्या हुआ, सोचो उसका कुछ तो नाम हुआ। गुमनाम से बढ़िया प्यार जब बदनाम हो जाए वही होता है। रही बात पिता की, पिता तो रूठते मनते रहते हैं, इतनी सी बात पर जिंदगी से क्यों खफा होना दीदी। और आप तो ये सोचो कि अभी आप बस 20 की हो, अभी से इतनी मजबूत हो जाएंगी कि 25 तक तो आप इस जिंदगी को जीने के लिए लड़ने लग जाएंगी, है ना? सीता प्यारी आराधना को एक टक देख रही थी। कितनी हिम्मत थी उसकी बातों में। कितना प्यारा बोलती हो, जैसे जिंदगी तुमको जिंदा नहीं रख रही, बल्कि तुम जिंदगी को जी रही हो। और क्या, मुझे मेरी लाइफ से बहुत प्यार है, और लाइफ ही तो है भगवान जी का दिया सबसे प्यारा तोहफा। वैसे भी मुझे उन लोगों पर तरस आता है जिनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। मजा तो तकलीफ भरे जीवन से लड़कर, हताशा को हराकर, फिर फटकार कर सोने का है, एकदम कुंभकर्ण की तरह सॉलिड नींद लेकर। बस मैं भी इतना ही फटकार कर सोना चाहती हूँ। बाय द वे, तुम हो कौन और इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेती हो? मैं आराधना हूँ दीदी, पर आप मुझे आरू ही बुलाओ, एकदम प्यार से। मुझे बस प्यार ही चाहिए होता है, बाकी सब कुछ है मेरे पास। और ये सब बातें तो मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। अरे वाह, लगता है पापा की परी से ज्यादा तुम माँ की लाडली हो। बहुत प्यार करती होंगी ना वो तुमसे।
क्या पता, वो अगर जिंदा होती तो जरूर करती, पर वो तो मुझे पैदा करते ही चली गई थी भगवान जी के पास। और ये सब तो जब मैं मम्मी की टमी में थी तभी मैंने सीख लिया था। पर माँ का नाम मेरे साथ है, माँ की खुशबू मुझ में है, इतना भी तो काफी है। अच्छा दीदी, अभी चलती हूँ, पापा राह देख रहे होंगे। और हाँ सुनो, कीप स्माइलिंग। आराधना उठकर लहराती हुई जाने लगती है। सीता एकटक बस उसे देखती जा रही थी। कितनी जिंदा दिल लड़की है ये, कुछ पास है नहीं तब भी कहती है मेरे पास सब है, माँ नहीं है तब भी कहती है माँ मेरे संग है। कितना चाहती है खुद की जिंदगी को। तेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी क्यों कोस रही है अपनी किस्मत को तू सीता? तू लड़ लड़ कर हासिल कर जो भी तुझसे खोया है। जो तेरा है वो तुझ तक जरूर आएगा, और नहीं आता है तो मैं खुद उस तक चलकर जाऊंगी। हाँ, मैं जाऊंगी। सीता अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती है। एक 18 साल की लड़की ने सीता को जिंदगी का वो मंत्र दे दिया था जिससे सीता को लड़ने की हिम्मत मिल गई थी। जानते हो आप सब कौन सा मंत्र था वो? खुश रहने का मंत्र, हमेशा डटे रहने का मंत्र, और अपनी जिंदगी को प्यार करने का मंत्र। इतनी प्यारी लड़की है, गैर थी मगर अपनी सी लगी। भगवान इसको हमेशा खुश रखे। आज तक जिन खुशियों से ये अभागन रही वो सब खुशियां इसको मिले। और धीरे धीरे आराधना और सीता अच्छे दोस्त से ज्यादा अच्छी बहनों की तरह मिलने लगी। सब लोग सीता शर्मन की आने की खुशी में पार्टी एंजॉय कर रहे थे। आरू, एकदम नहीं बदली तू, आज भी उतनी ही एनर्जी चेहरे पर, वही खुशी है। ये धीरज है ना, तेरा धीरज? अरे धीरज, फोन पर तुम्हारा नाम ले लेकर इसने मेरा कान पका दिया था कि दीदी आओ ना, धीरज से मिलवाऊंगी, मेरे धीरज से मिलवाऊंगी। उधर चित्रा आराधना का ऐसा कनेक्शन देखकर जल रही थी और जूस की आड़ में दमादम शराब के शॉट्स मारे जा रही थी। वहीं अनुराग को भी सब कुछ जलन हो रही थी। वह पूरी पार्टी के पीछे काउंटर पर बैठा सब देख रहा था। धीरज धीरज धीरज, आराधना ने एक बार भी मेहमान के आगे ये नहीं बोला कि आप सबको मेरे पति से मिलाती हूँ। तभी शर्मन की नजर पीछे बैठे अनुराग पर पड़ती है और वो उसके पास आकर बैठता है। क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। सीने में चुभ रहा है ना कुछ? ऐसा लग रहा होगा जैसे आंख में कोई किरकिरी रड़क रही है, या फिर शरीर के तापमान से ज्यादा दिल का तापमान जल उठ रहा होगा, है ना? नहीं तो मुझे ये सब क्यों महसूस होगा? वाई सो? हाँ, वेल, एंजॉय द पार्टी। एकदम मेरे जैसे ही हो तुम। दिल में कुछ और होगा पर जुबान पर कभी नहीं लाओगे। ऐसा इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि धीरज और तुम्हारी आराधना एक साथ जो है। अनुराग ड्रिंक की घूंट लेता है और जोर से गिलास रखता है। बात तो यही है ना कि वो मेरी है ही नहीं। अगर मेरी होती तो क्यों जाती किसी और लड़के के साथ? वो कहती थी ना 7 वचन तुमसे लिए और 7 वचन मेरी बीवी चिंटू के साथ भी लिए, तो चित्रा के साथ भी ये जिंदगी गुजार सकती है। उसने कहा तुम्हें वो दिखा अनुराग, पर तुम लोग जो कह रहे थे उससे उसको कैसा लगता होगा ये कभी नहीं दिखा। कितने भोले हो तुम सच में। ओ प्लीज, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने उसे किसी बंदिश या टॉर्चर में रखा हो। इतना बड़ा घर है, पैसा है, आराम है, जो मन करे खाओ पियो पहनो, बातें करने को लोग भी हैं। तभी वहाँ सीता भी आ जाती है और वो दोनों की बात सुन लेती है। ओह, अरे वाह, कितना कुछ दिए बैठे हो तुम आरू को। पर प्यार दिया, सब दिया, मगर प्यार दिया? अगर प्यार नहीं दिया तो ये सब वेस्ट है, बेकार, व्यर्थ, किसी काम का नहीं है ये आराम, जब रात में थके शरीर को अपने पति की बाहों का आराम ना मिल सके। पर हमारे बीच पति पत्नी वाला जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं सीता। ये सब आराधना को पता था। बस फिर तो अब तुम जल क्यों रहे हो? जब तुम तुम्हारी बीवी के साथ खुश हो तो उसे भी तो अपनी खुशी जीने दो, इसमें दुखी क्यों होना? वक्त बीतने के बाद ना ही आपके कर्म लौट कर आ सकते हैं और ना ही वो मौका आता है, तो सिर्फ कर्मों का फल लौट कर। और जिस रास्ते पर तुम हो ना अनुराग, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि तुम इस कर्म का कड़वा फल कभी खा भी नहीं पाओगे। पहले अपनी मंजिल तय करो। तुमको चाहिए क्या? पल भर का आंख को सुकून या उम्र भर की जीवन की शांति और एक ऐसा प्रेम जो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े। अनुराग सीता शर्मन की बातें सुनकर निशब्द हो गया था। वह खुद नहीं जानता था कि वह चाहता क्या है। आराधना से उसका अब तक कोई गहरा रिश्ता नहीं था, तो फिर उसे क्यों फर्क पड़ रहा था? बीवी वो उसे मानता नहीं था, मगर हक पूरा समझ रहा था। चित्रा नशे में मदहोश होकर अपना गिलास फर्श पर फेंकती है और शर्मन को धक्का मारती है और वो गिर जाता है।
फिर वह सीता को भी धक्का मारकर हटाती है। अबे हटो बे, कैसी मक्खी की तरह भिनभिना रही हो मेरे पति के आसपास। हट साला, हटो। उस आराधना के चमचो। अनु बेबी, ओ माय बेबी। चित्रा अनुराग के सीने से आकर लग जाती है। सीता शर्मन को उठाती है। चित्रा, व्हाट नॉनसेंस, ये मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? श्श, ये मेरा पति बोल रहा है या उस आराधना का पति? तुम बस मुझसे ही चिपके रहा करो बेबी। लो आरू, हो गया पढ़े लिखे लोगों का तमाशा शुरू। तुम छोड़ो ना ये सब, चलो ना डांस करते हैं। आज घर की खुशियों का मौका है। सीता दीदी, शर्मन जीजू, आओ ना डांस करें। और दोनों जोड़ी कपल डांस करने लगते हैं। तभी अनुराग जब आराधना को धीरज की बाहों में देखता है तो वह किलस कर चित्रा को भी बाहों में थामकर डांस फ्लोर पर पहुंचकर डांस करने लगता है। मैंने फैसला कर लिया है। चित्रा, मुझे क्या चाहिए? ओ बेबी, आई नो तुम स्मार्ट लड़के हो। चिंटू, मुझे चाहिए कि हम इतना करीब होकर नाचें कि आज इस महफिल की हर जोड़ी हमारे बीच की केमिस्ट्री देखकर जल जाए। चिंटू ये सुनते ही अनुराग से एकदम लिपटकर तरह तरह से घूम घूम कर डांस करने लगती है। अनुराग की नजर बार बार आराधना की ओर जा रही थी। वह इंतजार कर रहा था कि आराधना उसे एक बार नोटिस करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराधना तो आराम से पूरे फील में आकर धीरज के साथ डांस कर रही थी। वहीं अपना प्रेमी जोड़ा सीता शर्मन भी महफिल की रौनक बनकर कभी डांस करते, कभी मेहमानों संग सेल्फियां व झप्पियां दे रहे थे। बस सारिका की शादी ठीक से हो जाए धीरज। इस परिवार में औरतों का जो लेवल गिरा हुआ है ना, उसकी सजा इसके जीवन को ना मिले। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, सब ठीक होगा। वैसे तुम्हारा पुराना ग्लो लौट कर आ रहा है आरू। तुम जो आ गए हो मेरी लाइफ में। ओह यस यस। आराधना खिलखिलाकर हंसती है और वह आवाज अनुराग के कान में पड़ती है। वह देखता है कि आराधना ने अपनी दोनों बाहें धीरज की गर्दन में डाल दी हैं और उसने उसे बाहों में उठा लिया है। दोनों के होठ एक दूसरे के होठों को चूमने ही वाले थे कि तभी अनुराग से रहा नहीं जाता और वह चित्रा को धकेलकर आराधना की ओर दौड़ता है और दोनों को चूमने से पहले ही आराधना को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है। ये क्या कर रही थी तुम? सब लोग देख रहे थे। छोड़ो मुझे, जाने तो अपनी बाजुओं से। मुझे घुटन होती है तुम्हारी बाहों में अनुराग, छोड़ो। आउच। इतनी देर से अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी, अब थोड़ा सा इस एक्स हस्बैंड के साथ भी कर लो। और अनुराग आराधना को बाहों में उठाकर जोर से डांस करने लगता है। इतना इंटेंस वहाँ खड़ा हर मेहमान देखता रह जाता है। कौन कहेगा इन दोनों को देखकर कि ये जोड़ी रब ने बनाई नहीं बल्कि रब ने तोड़ दी है। दे आर सो रोमांटिक। चित्रा नशे में फर्श पर पड़ी पड़ी आराधना को अनुराग की बाहों में पाती है और ये देख वह जल बुन जाती है। वह उठती है और आराधना की ओर बढ़कर उसका हाथ जोर से खींचती है। चंडाल कहीं की, नाना करते करते मेरे पति के ऊपर चढ़ी जा रही है। इधर नीचे उतर। चित्रा आराधना को अनुराग से अलग करके उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। आराधना समझ पाती उससे पहले चित्रा दूसरे गाल पर भी चांटा जड़ देती है और दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचने लगती हैं। तो ये शीत युद्ध अब घमासान युद्ध में बदल चुका है। तो अब कैसे बदलेगी कहानी और क्या क्या आने वाला है आगे, जानने के लिए देखते रहिए तेरी दुल्हन सजाऊंगी के अगले भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।